नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सीएनसी प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पंजाब लुधियाना से। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सीएनसी प्रोग्रामिंग के अंदर आपको क्या कुछ करवाया जाएगा। किसी ने सीएनसी प्रोग्रामिंग करना है उसके लिए भी, अगर किसी ने वीएमसी प्रोग्रामिंग करना है उसके लिए भी, अगर किसी ने दोनों कोर्स करने हैं तो उनके लिए भी आज हम ये डेमो वीडियो तैयार कर रहे हैं। इसके अंदर आपको वो सारी चीजें बताई जाएंगी, वो सारी चीजें आपकी क्लियर की जाएंगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप हमारे इंस्टीट्यूट से चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन सीएनसी का पूरा कंप्लीट सिलेबस सीख सकते हो या फिर नहीं। क्योंकि देखिए दोस्तों, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, चाहे इंडिया में पंजाब की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, किसी भी स्टेट की बात कर लें, और अगर कंट्री की बात करें वहां पर तो चलो इंग्लिश का जो चलता है वर्जन उनका चलता ही है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो सारे ज्यादातर इंग्लिश में करवा रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में करवाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इंग्लिश नहीं समझ आती और वो वहां पर जाकर फंस जाते हैं। फंसने का मतलब ये है, एक बार फीस चली गई है तो उसके बाद तो फीस वापस आनी नहीं है, और इंग्लिश में तो उनको बिल्कुल समझ लग नहीं रहा है और उन्होंने अपनी लैंग्वेज में बताना है, और इस हिसाब से बताते हैं कि प्रॉपर समझ लगता ही नहीं है और बैच में चलता है। मेनली जो काम होता है वो बैच में चलता है। तो हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, आपको बैच में नहीं करवाया जाएगा। अगर हमारे पास कोई एक स्टूडेंट्स अकेला भी आता है तो हम उसकी भी अलग से क्लास लगा लेते हैं। जैसे मान के चलिए हमारे पास 1 तारीख को 4 स्टूडेंट्स आ गए, उनका सिलेबस स्टार्ट हो गया, 15 तारीख तक उनका आधा सिलेबस चला गया। अब मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 15 तारीख को अगर 2 स्टूडेंट्स और आते हैं तो ऐसा नहीं कि उनको ये बोल देंगे बाहर इंस्टीट्यूट की तरह कि इनका जो कॉपी है इसको देख के आप रिवाइज कर लो या इनसे पूछ लो, इनके साथ बैठ जाओ और हम आपको आगे करवाएंगे। जब तक इनका जहां तक आ चुका है इससे आगे आपको करवाएंगे, ऐसा वाला हमारा सिस्टम नहीं है। हम उन 2 स्टूडेंट को शुरू से करवाएंगे। जिन चारों का 15 दिन का हो चुका है उनका तो चलो चल ही रहा है स्टेप बाय स्टेप, लेकिन जो 2 नए स्टूडेंट हैं अगर कोई एक भी आ गया तो उसका भी शुरू से करवाएंगे। इसलिए हमारे पास बैच वाला कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है जी। तो अब हम बात करेंगे कि प्रोग्रामिंग के अंदर आपको क्या कुछ करवाया जाएगा, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में, और सिलेबस से पहले बात करेंगे बेसिक चीजों के बारे में। क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूट में आप चले जाओ तो वो बेसिक नहीं करवाएंगे। बेसिक का मतलब ये होता है सीएनसी प्रोग्रामिंग क्या है, सीएनसी का फुल फॉर्म क्या है। अब आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए आप, जैसे हमने ये फाइल बना के रखी हुई है, अगर आप स्टार्ट करोगे तो एक एक चीज आपकी क्लियर होगी। ये बेसिक होता है, ठीक है। अगर मान के चलिए आप किसी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो सीएनसी प्रोग्रामर के लिए, ठीक है, तो उसने आपसे सेटिंग के बारे में या प्रोग्रामिंग के बारे में बाद में पूछना है। उसने पहले आपसे बेसिक चीजें पूछनी है कि देखें तो सही कि इस बंदे को बेसिक के बारे में नॉलेज है या नहीं है। तो बेसिक चीजें होती है, सीएनसी का फुल फॉर्म क्या है, सीएनसी का मतलब क्या होता है, किसने बनाई, कितने तरह के चक होते हैं, वो बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। ठीक है जी। और उसके बाद सेटिंग आएगी। उसके बाद हमारा जो सिलेबस है, जैसे यहाँ पर देखिए आप, फेसिंग, टर्निंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, ये सारे ऑपरेशंस होते हैं। इन ऑपरेशंस के अलावा जो मॉड्यूल्स होते हैं वो भी सारे कंप्लीट करवाएंगे, उनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो ये सारे सीएनसी के ऑपरेशंस हैं, ये आपके कंप्लीट होने चाहिए। इस तरह के आपका जो पार्ट है वो बनके तैयार होगा इसके अंदर। ठीक है जी। तो इसमें हम आपको ये सेटिंग के बारे में पहले बताते हैं कि सेटिंग कैसे आपको कंप्लीट करवाई जाएगी। देखिए, कहीं से भी आप कोर्स करो, क्योंकि पैसा आपका है, टाइम आपका है, उसको वेस्ट करना या इन्वेस्ट करना वो आपके ऊपर है। ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको पता लगना चाहिए कि आपका सिलेबस है कितना। क्योंकि अगर आपको सिलेबस के बारे में पता लग जाए, सिलेबस के बारे में जानकारी मिल जाए, तो आपको ये पता होगा कि मेरा इतना सिलेबस है। मैं कहीं पर भी ज्वाइन कर रहा हूं तो मैं उससे सवाल पूछ सकता हूं, क्वेश्चन पुट कर सकता हूं कि सर आपका सिलेबस कितना है, मेरे को दिखाइए। मैं उस सिलेबस को देखने के बाद मैच करके देखूंगा। जो हमारा सिलेबस है उसके साथ आप मैच करके देख सकते हो। अगर उतना ही सिलेबस है तो फीस चाहे उनकी हमसे डबल है, चाहे 25,000 चाहे 30,000 है, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन मोस्टली इंस्टीट्यूट में सिलेबस क्या होता है, 50% 60% इतना करवा दिया। क्योंकि आजकल तो ऐसे मतलब इंस्टीट्यूट भी ओपन हो चुके हैं जो एक दूसरे को देख के अपने नीचे टीचर रख लेते हैं जैसे, और टीचर भी ऐसे, उसको पूरे कोर्स की नॉलेज नहीं है,
पूरे सिलेबस की नॉलेज नहीं है, वो किसी कंपनी में काम कर रहा है, उसको बुला लिया जी, हमने इंस्टीट्यूट ओपन कर लिया है, अगले की इन्वेस्टमेंट लग गई है, उसने इंस्टीट्यूट ओपन कर लिया, अपने नीचे टीचर जो रखा वो फैक्ट्री में काम कर रहा है। अब मान के चलिए जो प्रोग्रामर एक हीरो साइकिल में काम कर रहा है, उसको वहां की कुछ 2-4 चीजों के बारे में, प्रोग्रामिंग के बारे में पता है। अब वो आपको ये थोड़ा बता सकता है कि बजाज संस में जो पीस बन रहा है उसका प्रोग्राम कैसे बनाना है, होंडा में जो पीस बन रहा है उसका प्रोग्राम कैसे बनाना है, नहीं, क्योंकि वो भी किसी के नीचे रह के उसने काम सीखा हुआ है, उसको उतनी नॉलेज हो रखी है बस। तो अगर वो किसी इंस्टीट्यूट में आके आपको पढ़ा रहा है तो आपको उतना भी नहीं करवा पाएगा जितनी उसको नॉलेज है, ठीक है, क्योंकि उसका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है। वो वहां पे उस कंपनी के लिए परमानेंट काम कर रहा है और उस कंपनी को वो छोड़ के जा भी नहीं सकता। क्यों? उसको डर रहता है कि अगर मैं ये कंपनी छोड़ के कहीं और जा रहा हूं तो क्या पता वहां पे कुछ और चीज चल रही हो, मेरे को तो उसकी नॉलेज ही नहीं है। तो ये फर्क होता है सिलेबस कंप्लीट होने का और सिर्फ तुक्का चलाने का, ठीक है जी। तो यहां पर हम आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे ताकि आप कोर्स होने के बाद चाहे हीरो में जाइए, चाहे होंडा में जाइए, चाहे बजाज में जाइए, कहीं पर भी जाइए, आपके माइंड में डर नहीं होगा कि मेरे को वहां पर रिजेक्शन का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। रिजेक्शन तब आएगी जब आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। कई बार क्या होता है कि कुछ इंस्टीट्यूट वाले कुछ चीजें करवाते हैं, कुछ चीजें छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में होता है टूलिंग की क्लास तो कोई करवाता ही नहीं है, ठीक है, टूल मेजरमेंट का कोई करवाता ही नहीं है, वर्नियर माइक्रोमीटर के बारे में कोई बताता नहीं है, ठीक है। और अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो वो तो छोटी चीजें पूछेंगे, अगले ने आपको वर्नियर दे दिया, वो भी मैनुअल, डिजिटल कोई नहीं देता, क्योंकि डिजिटल तो एक छोटा बच्चा भी देख लेगा। तो वो आपको मैनुअल देते हैं कि इनको देखें तो सही कि वर्नियर और माइक्रोमीटर चेक करना आता है कि नहीं। तो जिस इंस्टीट्यूट में आपने सीखा होगा उसने तो ये बोल दिया कि वर्नियर माइक्रोमीटर तो वहां जाके पता लगेगा, लेकिन जब इंटरव्यू में गए उसने सामने रखा, आपको मेजर करना नहीं आया, तो आप रिजेक्शन, आप वहां पे रिजेक्ट हो जाओगे। अगले ने अगर बेसिक चीजें पूछ ली हैं, उन्होंने तो बोल दिया बेसिक तो कुछ नहीं होता है, उसने पूछ लिया, तो आप वहां पे रिजेक्ट हो जाओगे। सिलेबस में से आधा करवाया, आधा छोड़ दिया, और जो छोड़ रखा अगर उसी में से कोई चीज आपसे पूछ ली, आप नहीं बता पाए, तो आप रिजेक्ट। आप बोलोगे सर ये 4 चीजें आती हैं, ये 4 नहीं आती हैं, तो अगला आपको ये जवाब देगा कि मैंने सैलरी आपको 50,000 की बजाय 25,000 सैलरी आपको मैंने 50,000 देनी है, आप मेरे को 25,000 का काम करके दे रहे हो, ठीक है। तो आधी चीजें तो नहीं चाहिए, मैं आपको सैलरी अगर पूरी दे रहा हूं तो मेरे को काम भी तो पूरा चाहिए ना। सैलरी आप 50 लोगे और उसको बोलोगे नहीं जी मैं आपका आधा काम करूंगा, तो वो तो ऐसा बंदा रखेगा ना जिसको पूरी नॉलेज हो। तो ये चीज है। तो सबसे पहले हम आपको सेटिंग करके दिखा देते हैं, इसको कट करते हैं यहाँ से। यहाँ पे आप देखोगे हम आपको एक एक चीज कंप्लीट करवाएंगे। यहाँ पे कोई भी हम ये किसी हंकार में नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि पूरे इंडिया के अंदर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो आपको इस तरीके से करवाएगा कि आपको एक एक चीज समझ लगेगी। अब देखिए हमारी स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर डेस्कटॉप के ऊपर एक आइकॉन बना है, जैसे अब कोई भी सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करना है तो यहाँ पर देखिए सेटिंग के लिए ये वाला सॉफ्टवेयर है, ये लिखा हुआ है CNC, यहाँ पे CNC लॉगिन। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने क्या करना आपको ये भी बताएंगे कि आपने यहाँ पे क्लिक M पे करना है, T पे करना है, यहाँ पे करना है या नीचे करना है, वो सारी चीजें आपको बताएंगे, ठीक है। तो हमने जैसे यहाँ पे इस पे क्लिक किया, ठीक है, स्टैंड लोन पे क्लिक किया और इसमें जाके टी पे क्लिक किया। अभी हम आपको टर्निंग का बता रहे हैं, CNC प्रोग्रामिंग का बता रहे हैं, ठीक है। और इसको हमने मैक पे रखना है, ठीक है। अब हम इसको चला के देखेंगे, रन पे क्लिक करेंगे। जब आप इसको रन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगी, ओके कर दो। ओके करने के बाद हम इसको आगे चला के देखेंगे और यहाँ पे देखो इस तरह का इंटरफेस खुल गया। डिड यू नो, ये कोडिंग के बारे में आपको बता रहा है। टिप ऑफ द डे ये वाला कोड है, फिर नेक्स्ट ये वाला कोड है, फिर नेक्स्ट, ये इसमें कोडिंग भी आएगी और इसमें मोड भी आएंगे। तो हमने इसको यहाँ से ओके कर देना है। और अब यहाँ पर आप देखिए पूरा मशीन का ओवरव्यू आ गया है, ये देखिए। अब आपको एक चीज और यहाँ पे बताते हैं, एक डाउट बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये शुरू से है, 12 साल हो गए हमारे इंस्टीट्यूट को चलते हुए, पिछले 12 सालों से हम स्टूडेंट को कोर्स करवा रहे हैं। हमारे पास ITI डिप्लोमा बीटेक वाले हर लेवल के स्टूडेंट आ रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों से 2-4 सालों से कई स्टूडेंट, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट, ये कह लो ज्यादातर स्टूडेंट तो यही सवाल पूछते हैं कि सर मशीन पर करवाओगे। देखिए मशीन पे तो पॉसिबल है ही नहीं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप कहीं भी चले जाओ,
बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले यूट्यूब के ऊपर वीडियो डाल के ये कह रहे हैं कि मशीन पे करवाएंगे, और जो स्टूडेंट्स हैं उनका माइंड सेटअप ये हो गया है कि नहीं जी मशीन पे पॉसिबल है, मशीन पे जो करवाएगा वही करवा सकता है। जबकि आपको एक चीज क्लियर कर दें कि मशीन के ऊपर मान के चलिए आपके चाचे ताए की भी अगर मशीन है ना, आपके चाचा की ताया की भी अगर मशीन है, तो वो भी अगर आप फ्रेशर हो आपको हाथ नहीं लगाने देगा। क्योंकि जब आप प्रोग्रामिंग सीखते हो तो उसमें एक नहीं हजारों गलतियां आती हैं। अगर आप एक गलती क्लियर करोगे तो दूसरी आएगी, दूसरी क्लियर करोगे तीसरी आएगी, तीसरी करोगे चौथी आएगी। तो इस तरह से अगर आप अपनी मशीन के ऊपर वो गलतियां करोगे, एक्सपीरियंस लेने की कोशिश करोगे, तो दो चार गलतियों में ही आपकी जो नई मशीन है वो कबाड़ बन जाएगी। तो इस डाउट को अपने माइंड से निकाल दो। और ये भी बताते हैं कि वो जो यूट्यूबर हैं, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट नहीं चला रहे हैं, वो आई थिंक यूट्यूब चला रहे हैं। और हमारा यूट्यूब चलाने का काम नहीं है, हमारा काम है यूट्यूब के ऊपर लोगों को जानकारी देना। और जो काम है, जो ये बिजनेस है लोगों ने बना रखा है कि देखिए जी मशीन के ऊपर हम करवाएंगे, तो वो जो मशीन के ऊपर उन्होंने आपसे काम लेना है ना, वो हेल्पर का काम लेना है। आपने वहां पे कॉल करनी है, उन्होंने बोलना हाँ जी मशीन पर करवाएंगे, करवाना उन्होंने सिमुलेटर पे है, लेकिन ये वाले सॉफ्टवेयर पे नहीं करवाएंगे जिस पर हम करवाएंगे। सिमुलेटर और सॉफ्टवेयर का, एक्चुअल मशीन के सॉफ्टवेयर का फर्क ये होता है कि सॉफ्टवेयर के ऊपर आपकी एक एक गलती हाईलाइट होगी, सॉफ्टवेयर ये भी बताएगा किस लाइन में गलती है और किस कोड की गलती है। लेकिन जो सिमुलेटर है वो रुक जाएगा, आपको टीचर आके बताएगा आपकी यहाँ पे ये गलती है, पूरा प्रोग्राम चेक करने के बाद आपको नहीं पता लगना उसमें। तो इसीलिए आपको ये कह रहे हैं कि जिन्होंने ये बोला हुआ है यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल के ऊपर कि मशीन पर करवाएंगे, तो आप कॉल करोगे, अगला आपको बोलेगा हाँ जी 15,000 रुपये फीस है, ठीक है 20,000 रुपये फीस है, ठीक है प्रोग्रामिंग सिखा देंगे, 20,000 वो बन गया उनका। उसके बाद आपको जो उन्होंने काम देना है, आप तो ये सोच के मशीन पे सीखेंगे, ठीक है, लेकिन मशीन पे उन्होंने आपको एज ए हेल्पर लगाना है, एज ए ऑपरेटर लगाना है। और आपको 15 दिन 20 दिन में एक प्रोग्राम वैसे आपके सामने बना के दिखा देना है, ठीक है। कुछ नहीं समझ लगना है आपको जब तक आप प्रैक्टिस खुद नहीं करोगे। और आपके माइंड में ये था कि ये तो मशीन पर करवाते हैं, यूट्यूब पे तो मशीन दिखा दी वीडियो में, क्यों दिखा रहे हैं, ताकि हमारे पास ज्यादा स्टूडेंट्स आए। तो ये डाउट आपका क्लियर करना जरूरी था, इसलिए हमने ये टॉपिक यहाँ पे छेड़ा। तो ये चीज माइंड से निकाल दीजिए कि आपका मशीन पे डायरेक्ट क्लियर होगा, मशीन पे तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। और हमारा जो सॉफ्टवेयर है उस पर कैसे क्लियर होगा यहां पर भी बताएंगे, सेटिंग वाले सॉफ्टवेयर में भी, आगे जो प्रोग्रामिंग का सॉफ्टवेयर है उसमें भी बताएंगे, ठीक है जी। तो ये आप छोड़ दीजिए कि 15,000 तो आपसे फीस ले लेंगे, 15,000 जो हेल्पर को देना था, ऑपरेटर को देना था, 15,000 वो बच गया, तो मान लीजिए आपसे 30,000 रुपए ले रहे हैं, वो भी ऑपरेटिंग करवाने के, ये कह लीजिए ऑपरेटिंग सिखाने के। ऑपरेटिंग कोई सीखने वाली चीज नहीं है। कोई अनपढ़ बंदा भी अगर है, उसको भी एक दिन मशीन पे पूरा लगा दो ना सुबह से शाम तक, उसको ये पता लग जाता है पीस लगाना और निकालना कैसे, टूल कैसे अटैच करने, तो वो आपका सिलेबस में नहीं आता है। आपका जो सिलेबस में आता है पूरी कंप्लीट प्रोग्रामिंग आती है। ऑपरेटिंग कोई सिलेबस थोड़ी है, ऑपरेटिंग तो एक हेल्पर का काम हो गया, एक अनपढ़ बंदा भी इसको कर सकता है। लेकिन उन्होंने उसको एक कंप्लीट सिलेबस बना दिया कि मशीन पे खड़ा कर दिया बंदे को, ऑपरेटिंग करवा दी, हेल्पर का काम करवा दिया, तो हमने उसको मशीन पर प्रोग्रामिंग सिखा दी। तो ये हम बोलते रहेंगे, आगे भी बोलते थे और अब भी बोलते रहेंगे, आगे भी बोलते रहेंगे। ये डाउट क्लियर करते रहेंगे कि मशीन पे तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। आपको प्रॉपर सिलेबस करना पड़ेगा, आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, आपको एक एक चीज टूल के बारे में जानना पड़ेगा, उसके ग्रेड के बारे में, उसके साइज के बारे में जानना पड़ेगा। ये एक एक चीज हम आपको डिटेल में क्यों बता रहे हैं, ये वीडियो को हम एक एक घंटे की क्यों बना के बता रहे हैं आपको, ताकि आपका जो डाउट है आपके माइंड में भरा पड़ा है, जो ये लोगों ने भरा है यूट्यूब वालों ने, वो निकल जाए। जिसका निकलेगा वही आगे एक परफेक्ट प्रोग्रामर बन सकता है, जिसका नहीं निकलेगा वो अपने पैसे वेस्ट करके दोबारा किसी और इंस्टीट्यूट में जाएगा और वहां पे बताएगा कि सर हमको ये बोला गया था मशीन पर करवाएंगे, जबकि मशीन पर तो हेल्पर का काम करवाया, ऑपरेटिंग करवाई। तो वो चीज होने से पहले ही आपको बोल रहे हैं कि समझ जाइए, आपको बता दिया है कि वो चीज पॉसिबल हो ही नहीं सकती, मशीन पे आप डायरेक्ट नहीं सीख सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे सेटिंग करके दिखा देते हैं। जब आप स्टार्ट करोगे, चाहे हमारे पास लुधियाना आके सीख लो, हम आपको ऑनलाइन का भी कोर्स बना के देंगे, चाहे ऑनलाइन कर लो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप घर बैठे बैठे भी वही चीज सीख सकते हो जो आप इंस्टीट्यूट में हमारे यहाँ पर आके सीखोगे। लेकिन जो बाहर के कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो ऐसे बोलते हैं कि मशीन पे पॉसिबल है, उनसे 100 दर्जा अच्छा आपको प्रोग्रामिंग सिखा कर देंगे और आपको जॉब भी करवाएंगे, जॉब के 100% श्योरिटी है।
तो आइए सबसे पहले हम इसके अंदर सेटिंग का करके देख लेते हैं, एक एक चीज आपको बताएंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पर हमारे पास ये है, ये हमारी जॉब है। यहाँ पर आप देखिए सबसे पीछे मोटर लगी हुई है, मोटर के ऊपर हमारा ये चक लगा हुआ है, चक के ऊपर ये हमारे जा हैं, गुटके जिनको हम बोलते हैं, 1 2 3, 3 जा वाले भी हैं, 4 जा वाले भी होते हैं, 6 वाले भी, 8 वाले भी होते हैं, और उनको हम यूज करते हैं अपनी जॉब के अकॉर्डिंग। वो डिटेल जो है वो प्रोग्रामिंग में आपको पता लग जाएगी जब आप स्टार्ट करोगे। ठीक है, ये हमारी जॉब है जिसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं, आइटम बोलते हैं, वर्क पीस बोलते हैं। जब ये बन के तैयार हो जाता है, कटिंग होने के बाद एक्यूरेट बन जाता है, जो हमको ड्राइंग दी होती है, तो उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट, कि ये रॉ मटेरियल से फिनिश होके कंपोनेंट में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद ये होता है हमारा कूलेंट का पाइप। इसमें क्या होता है, लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। हर एक मटेरियल के हिसाब से अलग अलग तरह का लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। किसी में कटिंग ऑयल सिंथेटिक होता है, किसी में सेमी सिंथेटिक होता है। ठीक है, हर एक मटेरियल के हिसाब से अलग अलग तरह का हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं। वैसे इंडस्ट्री में इसको कूलेंट कह देते हैं। कूलेंट का मतलब होता है ठंडा करने वाला। जब वो लुब्रिकेंट इसमें डाला जाता है और पानी के साथ मिक्स किया जाता है तो वो इसके ऊपर गिरेगा और जो हमारी जॉब है उसको भी ठंडा करेगा, टूल को भी ठंडा करेगा। क्योंकि अगर हम इसको वैसे ड्राई में चलाएंगे तो हमारा टूल भी गर्म होगा और जॉब भी गर्म होगी, दोनों टूट सकते हैं, दोनों खराब हो सकते हैं। इस करके वो जब गर्म हो रहे हैं तो उनका टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं। ठीक है जी, तो अब यहां पर आप देखिए ये तो क्लियर हो गया। अब यहां पर देखिए इधर की तरफ रोटेट करके, इधर ये है हमारा टूल टरट जिसके ऊपर हम टूल लगाते हैं एक्चुअल मशीन में, जिसके ऊपर हम टूल लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ 1 से लेके 12 तक, ठीक है, ये नंबर है ना, पोजीशन, इसको हम पोजीशन बोलते हैं, टूल पोजीशन 1 2 3 4 यहाँ तक 12 है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये 12 स्टेशन है। जितने टूल वाली मशीन होगी इसका मतलब उतने स्टेशन वाली वो मशीन है। ठीक है, कईयों में क्या होगा 1 2 3 4 4 टूल काम करेंगे, कईयों में 8 टूल काम करेंगे, कईयों में 12 करेंगे, कईयों में 16 भी करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 12 है, इसका मतलब हमारी इस मशीन के ऊपर, इस टरट के ऊपर हम 12 टूल लगा सकते हैं और एक ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं जो एक बार में 12 टूल से काम करे। ठीक है, उस प्रोग्राम के ऊपर आप 12 टूल कंटिन्यू चला सकते हो, क्योंकि हमारी जो मशीन है उसका जो टरट है वो 12 टूल को सपोर्ट करता है। ठीक है, एक बार में आप 12 ऑपरेशन करके पीस बाहर निकाल सकते हो। जैसे उसमें टर्निंग होगी, फेसिंग होगी, ड्रिलिंग होगी, बोरिंग, ग्रूविंग, फेस ग्रूविंग, इंटरनल थ्रेडिंग, इस तरह से कई तरह के जो ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये था हमारा टूल टरट जिसको हम ATC भी कह देते हैं, ऑटोमेटिक टूल चेंजर। ठीक है, अब ये देखिए हमारा बेड होता है, 2 तरह के बेड होते हैं, एक होता है हमारा स्लांट बेड, एक होता है हमारा फ्लैट बेड। ठीक है, जो फ्लैट बेड होता है कैसे होता है आपको दिखा देते हैं। यहाँ से एक एक चीज क्लियर करेंगे तभी आपका पता लगेगा, तभी आपका डाउट क्लियर होगा जो आप डाउट अपने मन में लेके बैठे हुए हो। जैसे यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर कर देते हैं फ्रंट माउंटिंग टूल टरट, ये देखिए अब आपका बिल्कुल स्ट्रेट आ गया। तो ये होती है फ्लैट बेड मशीन। इसमें क्या होता है, आपका टरट इधर की तरफ है, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, और यहाँ से अगर आप चेंज करोगे दोबारा इसमें जाके रियर माउंटिंग टूल, तो इसमें देखिए आपकी स्लांट बेड आ गई है। ये देखिए इस तरह से तिरछा आ गया, इसमें टूल आपका आ रहा है दाईं तरफ से। अब दोनों में फर्क क्या होता है, अगर टूल आपका इधर से आ रहा है तो आपको जो रोटेशन है स्पिंडल की वो देनी है एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपका इधर से आ रहा है लेफ्ट साइड से तो आपको देना है राइट साइड की तरफ। तो टूल टरट के हिसाब से एक दूसरे के उल्ट हम दोनों को रखेंगे। अगर हमारा टूल टरट राइट से आ रहा है तो स्पिंडल लेफ्ट को जाएगी, अगर हमारा टूल टरट लेफ्ट में है तो उसको राइट की तरफ हम रोटेट करेंगे हमारा जो स्पिंडल है। ठीक है जी, तो ये आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब वैसे तो देखिए काफी लंबी वीडियो बन जाएगी, हम फिर भी कुछ ना कुछ आपका क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं एक एक पॉइंट। अब ये देखिए ये होता है टेल स्टॉक। टेल स्टॉक किस लिए होता है, बिल्कुल सेंटर में सपोर्ट देने के लिए। एक हिस्सा हमारा चक के अंदर है, दूसरा हिस्सा जो है ये टेल स्टॉक से हम सपोर्ट देते हैं। कहाँ पे टेल स्टॉक लगेगा कहाँ पे नहीं लगेगा उसके बारे में भी बात करेंगे, वो आप जब प्रोग्रामिंग स्टार्ट करोगे तो एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और इसका जो सेटिंग है वो हम करके देखते हैं। अब सेटिंग का मतलब क्या होता है, इंडस्ट्री में तो बोल देते हैं CNC की सेटिंग, CNC का 0 करना, रेफरेंस करना, लेकिन CNC की लैंग्वेज में एक्चुअल में इसको बोलते हैं वर्क जीरो ऑफसेट। वर्क जीरो ऑफसेट का मतलब क्या होता है,
वर्क जीरो ऑफसेट का मतलब होता है, सबसे पहले तो वर्क का मतलब होता है काम, जिसके ऊपर काम कर रहे हैं और जो काम करेगा। अभी देखिए इसमें कोई टूल हमने लिया नहीं है, लेकिन यहाँ पे टूल लेंगे तो काम कौन करेगा, टूल करेगा। और काम किसके ऊपर होगा, जॉब के ऊपर होगा। तो जिसके ऊपर काम करना है और जो काम करेगा, उन दोनों के बीच का जो गैप है, जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो हमने खत्म करनी है। वो खत्म तब होगी जब हम टूल लेंगे, टूल को यहाँ पे टच करवा के ये बताएंगे कि इसकी जो गोलाई है, जो गोलाई होती है पीस की, उसको हम डाया बोलते हैं, और जो हमारा लेंथ होता है उसको हम जेड बोलते हैं। तो यहाँ पर हम टूल लेंगे सेटिंग में, टूल लेने के बाद इसको टच करवाएंगे, टच करवा के ये बताएंगे इसका एक्स कितना है और इसका जेड कितना है। जब टूल को ये पता लग जाएगा इसका एक्स इतना है, जेड इतना है, तो लास्ट में टूल आएगा बिल्कुल सेंटर में। और टूल को ये पता लग जाएगा कि मैंने कटिंग यहां से नहीं करनी, मैंने कटिंग हवा में नहीं करनी, मैंने जहां से फेस स्टार्ट हो रहा है, जहां से जॉब स्टार्ट हो रही है, वहां से कटिंग करनी है। तो उसको बोलते हैं वर्क जीरो ऑफसेट। मतलब जिसके ऊपर काम करना है और जो काम करेगा, उन दोनों के बीच का ऑफसेट मतलब डिस्टेंस, दूरी, गैप, वो हमने कर देनी है जीरो। जीरो तब होगी जब वो टच होगा। तो टच कैसे कराना है उसके बारे में बात करते हैं। यह है मशीन का दरवाजा, इसको हम क्लोज और ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी। तो अब स्टार्ट करते हैं इसकी सेटिंग करना। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हो ये है डिस्प्ले। ठीक है, एक्चुअल मशीन के ऊपर भी ये डिस्प्ले होती है, सेम होती है, क्योंकि हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है, जैसे बात करते हैं हम लुधियाना की, तो लुधियाना के अंदर जो CTR है, सेंट्रल टूल रूम, वहां पे जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं वही हमारे पास है। और उन सॉफ्टवेयर की खासियत यह है, सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप ये मान लीजिए प्रॉपर मशीन पे काम कर रहे हो, मशीन के ऊपर जो गलतियां आपकी कल को आने वाली हैं ना, वो गलतियों के बारे में आपको आज ही पता लग जाएगा। और इन फ्यूचर जब आप मशीन पे काम करोगे डायरेक्ट, चाहे खड़े होकर मशीन पे प्रोग्राम बना लो, चाहे इस सॉफ्टवेयर पे बना लो, इस सॉफ्टवेयर पे प्रोग्राम बना के डायरेक्ट मशीन में डाल के चला सकते हो। आपको मशीन पे खड़े होने की जरूरत भी नहीं है, आपका टाइम भी बच जाता है, और आपकी गलती के चांसेस भी बहुत ही रेयर होते हैं, 0% हो जाते हैं। थोड़ा बहुत अगर गलती होगी भी तो आप उसको पहले ही पता कर लोगे कि मेरी कौन सी गलती हो रही है, क्योंकि आप पहले सॉफ्टवेयर पे उसको चेक कर लोगे। जो जो दो बाहर इंस्टीट्यूट में है उनके पास सिमुलेटर है, क्योंकि वो सिमुलेटर का जो लाइसेंस है, इस सॉफ्टवेयर का लाइसेंस मिलना बाद में बंद हो गया था, तो लोगों ने सिमुलेटर चलाना स्टार्ट कर दिया। तो हमारा सिमुलेटर नहीं है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है एक्चुअल मशीन का ही है। जो गलती यहाँ पे आ गई, जो गलती यहाँ हाईलाइट होगी, इट मीन टू से एक्चुअल मशीन के ऊपर भी वही गलती आपकी आएगी, और आपको वो गलतियां पहले ही पकड़ में आ जाएगी। तो वो चांसेस बिल्कुल भी नहीं बनते कि आपकी एक्चुअल मशीन में गलती होगी। ठीक है जी। तो इस तरह से है, आप डायरेक्ट चाहे मशीन पर प्रोग्राम बना लो, चाहे आप पेन ड्राइव के थ्रू डाल के चला लो, आपका टाइम बच जाएगा। तो वो आपकी मर्जी है, जैसे आपने करना है। ठीक है जी। तो ये जो डिस्प्ले है, जो भी आप काम करोगे सारा कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। कितनी कटिंग स्पीड है, कितने RPM है, कितनी फीड रेट है, कितने पीस बन गए हैं, एक्चुअल फीड क्या है, एक पीस को कट होने में कितना टाइम लग रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पर आपकी कंप्लीट दिखाई देंगी। ये विजुलेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो अभी आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। और यहाँ पे देखिए ये हमारे पास सारे बटन है, अल्फाबेट और न्यूमेरिकल कीज हैं। और इसमें क्या होगा कि G कोड, M कोड, S कोड, कुछ भी आप यहाँ से टाइप कर सकते हो। साइज देना है तो यहाँ 7, 8, 9 जो न्यूमेरिकल बटन हैं यहाँ से आप दे सकते हो। और जो नीचे वाले बटन है ये एडिटिंग के बटन है। कई बार क्या होता है हमारा साइज कम ज्यादा आना स्टार्ट हो जाता है, तो आप यहाँ से उसको साइज को रिसाइज वगैरह कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म वगैरह कर सकते हो, अल्टरनेस आप कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो ये सारे एडिटिंग के बटन है। और ये क्या है, देखिए ये आपका अप, ये डाउन, ये राइट, ये लेफ्ट। तो अगर आपका कोई प्रोग्राम बना है उसमें आप लाइन में नीचे और ऊपर जाना चाहते हो तो इससे जा सकते हो, और अगर इससे आप राइट जाओगे तो राइट में जाएगा, इसको अगर प्रेस करोगे तो लेफ्ट में आएगा आपका, उसी लाइन में, उसी ब्लॉक में। और इसमें क्या है, पेज अप और पेज डाउन का। अगर आपका प्रोग्राम 8-10 पेज का है तो आप अगर इससे डाउन जाओगे तो काफी टाइम लगेगा। आप अगर पेज डाउन कर दोगे तो दूसरा पेज डाउन, तीसरा, चौथा, पंजवां, इस तरह से आप एक एक पेज में जंप कर सकते हो। ठीक है जी। उसके बाद ये जो नीचे वाला है हमारा, ये है कंट्रोल पैनल। मशीन को आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, ये जो एरिया है यहां से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। चाहे आपने मोड कंट्रोल करना है, चाहे फीड रेट कंट्रोल करनी है, चाहे आपने एक्सिस कंट्रोल करने हैं, चाहे लॉक वगैरह कंट्रोल करना है, वो सारी चीजें हैं। और हमने जो सेटिंग लेनी है वो सारी यहाँ से ही लेनी है, वर्क जीरो ऑफसेट। तो एक बार आपको वर्क जीरो ऑफसेट लेके इसमें दिखा देते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए
सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर ऑन कर लेंगे, मशीन ऑन हो जाएगा हमारा। ये हमने ऑलरेडी ऑन करके रखा है, तो यहाँ से एक बार यहाँ से ऑफ कर देते हैं, ठीक है जी। तो दोबारा से पावर ऑन, मशीन ऑन होगी। उसके बाद ये देखिए इमरजेंसी स्विच, इसको हमने ऑफ कर दिया, ठीक है। अब पावर ऑन क्या है, मशीन ऑन होगी आपकी, जो बाय डिफॉल्ट पोजीशन थी वहां पर आ जाएगी। EMG अलार्म यहाँ पे आ रहा है, देखो ब्लिंक हो रहा है, तो यहां से हम इसको ऑफ कर देंगे। ये अलार्म इसीलिए आ रहा है क्योंकि हमारा यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है ये बाय डिफॉल्ट उठाता है कि अलार्म जो है इमरजेंसी स्विच है, इसको बंद करो, ठीक है। इसलिए आ रहा था, हमने बंद कर दिया। बट एक्चुअल मशीन में क्या होता है, अलार्म आपका ऑफ होता है, लेकिन जब आपको लगता है कि आपकी मशीन में कोई गड़बड़ी हो सकती है, मशीन में आपका एक्सीडेंट के चांसेस है, कोई आवाज कर रही है मशीन, नॉइस कर रही है, तो आप क्या करोगे, इस स्विच को प्रेस करके बाहर को खींच दोगे, आपकी मशीन वहीं पे रुक जाएगी, जिसको हम सेफ्टी बटन भी कहते हैं कि आपकी मशीन की सेफ्टी के लिए बटन दे रखा है। अगर आपको लगता है मशीन में कोई गड़बड़ी है, मशीन में कोई आवाज हो रही है, मशीन में कोई नॉइस हो रहा है, तो आप इसको प्रेस करके बाहर को खींच दो, मशीन आपकी वहीं पे रुक जाएगी। तो अभी देखिए इसके अंदर हम सेटिंग करके देखते हैं। तो सेटिंग में देखिए आपको बताया था, पावर ऑन किया, इमरजेंसी स्विच यहां से ऑफ कर दिया, और ये देखिए अभी हमारा इधर की तरफ है, जैसे किधर की तरफ है, ये है हमारा लेफ्ट की तरफ। इसका मतलब हमारी जो मशीन है वो लॉक है। जैसे आम दराज की चाबी होती है वैसी चाबी इसमें भी लगती है। तो हमने क्या किया है, अभी इसको लॉक को बंद करके रखा हुआ है, ठीक है। अगर लॉक को आपने खोलना है तो इसको करोगे राइट साइड की तरफ। तो कभी भी आप अपनी मशीन के ऊपर चाहे एक पॉइंट भी आपने चेंज करना है, जब तक आप लॉक ओपन नहीं करोगे तो प्रोग्राम में पॉइंट आप चेंज नहीं कर सकते। चाहे कोई प्रोग्राम नया बनाना है, कोई पॉइंट चेंज करना है, वैल्यू चेंज करनी है, यहाँ तक कि नई सेटिंग अगर आपने लेनी है, कुछ भी, अगर एक पॉइंट ही नहीं चेंज हो सकता तो और कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी आपने अगर मशीन में करना है तो आपको सबसे पहले लॉक ओपन करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने प्रोग्राम बना दिया, आप एज ए प्रोग्रामर काम कर रहे हो, आपको लगता है आपके नीचे जो बंदा ऑपरेटर है वो छेड़खानी कर सकता है, तो आप सेटिंग लीजिए, प्रोग्राम बनाइए, सारा कुछ उसको सेट करके दे दीजिए, उसके बाद लॉक करके चाबी अपने पास रख लीजिए। इससे क्या होगा, वो बंदा, वो ऑपरेटर, वो हेल्पर आपके जो नीचे काम कर रहा है, वो आपकी मशीन में किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं कर सकता। आपकी मशीन सिक्योर रहेगी, इसीलिए हम इसको सिक्योरिटी की भी कहते हैं और प्रोटेक्शन की भी कहते हैं, ठीक है जी। तो अभी हमने क्या करना है, सेटिंग लेनी है। अगर इसको ऑफ रखेंगे तो सेटिंग नहीं ले सकते, तो इसको हम यहाँ से प्रोटेक्ट की ऑन कर देंगे तो लॉक खुल जाएगा हमारा, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहां से इसका रेफरेंस लेंगे, REF पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद +X का बटन, +Z का बटन प्रेस कर देंगे, और यहाँ पर आप देखोगे ये हमारा 0 पे चला जाएगा, X भी 0 और Z भी 0। और देखिए हमारी जो टर्रेट है बिल्कुल पीछे आ गई, पहले थोड़ी आगे थी, अभी और पीछे आ गई है। अब ये जो X और Z 0 आ रहा है, ये कौन सी पोजीशन है, ये है बाय डिफॉल्ट पोजीशन, होम पोजीशन जिसको हम बोलते हैं। जहां से मशीन बन के आई है उस कंपनी ने अपनी तरफ से एक सेटिंग कर रखी है कि हमारा टूल कटिंग करने से पहले और कटिंग करने के बाद इस पोजीशन पर आएगा, जो हमारी बाय डिफॉल्ट पोजीशन है। ये तो उनकी पोजीशन होगी होम पोजीशन। हमने जो पोजीशन देनी है वो देनी है रेफरेंस पोजीशन। और रेफरेंस कैसे लेना है, पहले टूल लेंगे, टूल को टच करवाएंगे और बताएंगे हमारा डाया कितना है, फेस कहां से स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद उसको बिल्कुल 0 जब करेंगे तो हमारा टूल यहां नहीं होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा, और यहां फिर भी 0 आएगा, लेकिन वो 0 होगा रेफरेंस पोजीशन का, ये है होम पोजीशन का, ठीक है। तो ये सेटिंग का फर्क होता है होम पोजीशन में और रेफरेंस पोजीशन में, ठीक है जी। तो अभी हम क्या करेंगे, जब ये 0 हो जाए, रेफरेंस का बटन दबाया, +X और +Z प्रेस करोगे और वेट करना है जब तक ये 0 होता है। जब ये 0 हो जाए उसके बाद हम क्या करेंगे, टूल मैनेजमेंट, यहां पर जाएंगे टूल मैनेजमेंट में। अब यहां पर तो हम टूल ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल मशीन में तो ऑलरेडी टूल लगे होंगे, तो उसमें आपने क्या करना है, सिर्फ ये वाला जो इसमें स्टेप है इसको छोड़ देना है, इसके बाद का जो होगा वो वैसे ही कंटिन्यू करना है। तो यहाँ पर क्या सॉफ्टवेयर में हम टूल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, ऐड टू टूल, 1 नंबर ले लिया, यहाँ पे 1 नंबर, फिर माउंट से क्या होगा अटैच कर देंगे, फिर ओके, ये टूल हमने ले लिया। अभी आप देख सकते हो ये है हमारा क्लैंप, ये है टूल होल्डर, ये है इंसर्ट, जो हमारा टूल है ये आ चुका है हमारा यहाँ पे, ठीक है। इसने कटिंग करनी होती है, जिसको हम बोलते हैं इंसर्ट, जिसको हम बोलते हैं बिट। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले बोलते हैं कि ये टूलिंग की क्लास थोड़ी आती है प्रोग्रामिंग के अंदर, क्यों नहीं आती। अगर आप सेटिंग कर लोगे, प्रोग्रामिंग कर लोगे, लेकिन जो प्रोग्राम चलेगा, जो कटिंग होगी वो तो टूल करेगा ना। अगर आपको टूल की नॉलेज ही नहीं है कि कितने ग्रेड का टूल, कितने साइज का टूल कहाँ पे लेना है, कौन से ऑपरेशन में लेना है, तो क्या करोगे आप, कहाँ के प्रोग्रामर हो आप।
तो ये टूलिंग के बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे, वो भी 3-3.5 घंटे की क्लास होगी आपकी, ठीक है। एक एक चीज क्लियर होगी, कोई चीज छूटेगी नहीं। जो बोलते हैं ना हम ये चीज करवाएंगे वो चीज करवाएंगे, वो ऐसी ऐसी चीजें छोड़ देते हैं जो कल को आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। तो हम आपको पहले ही बता रहे हैं, ये वीडियो देखने के बाद चाहे आप हमारे पास ज्वाइन करो चाहे कहीं भी ज्वाइन कर लो, लेकिन आपको ये पता होगा कि हाँ सीएनसी प्रोग्रामिंग के अंदर क्या कुछ कंप्लीट होगा, क्या कुछ हमारा आएगा, किस किस की हमको नॉलेज मिलने वाली है, ठीक है जी। तो एक्चुअल मशीन में क्या है कि ये स्टेप आपका मिस आप कर सकते हो, क्योंकि टूल तो आपको ऑलरेडी लगे होंगे। इसके बाद का जो स्टेप है वो आप एक्चुअल में कैसे कर सकते हो। जैसे अब देखिए टूल ले लिया हमने, अब ये जो रेफरेंस की है ना इसको ऑफ कर लेना है टूल लेने के बाद, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टूल को हमने एक्टिवेट करना है और जो स्पिंडल है मोटर इसको घुमाना है, इसको भी एक्टिवेट करना है, टूल को भी एक्टिवेट करना है। तो कौन से मोड में करेंगे, अब जो एक्चुअल में अगर आप काम कर रहे हो ना, टूल तो आपके पास है, आपने टूल आगे सेलेक्ट करना है कौन से मोड में करना है, इसी में करना है। लेकिन सबसे पहले इनको एक्टिवेट कर लेंगे, टूल को और स्पिंडल को, ठीक है। जो भी टूल को आपने एक्टिवेट करना है, तो यहाँ पर हम एमडीआई मोड में जाएंगे। ये देखो मोड के नीचे क्या लिखा है, एमडीआई। उसके बाद डब्ल्यू के नीचे PROG प्रोग्राम, इस पे क्लिक किया। उसके बाद डिस्प्ले में एमडीआई, नीचे इसका बटन, ठीक है। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे M03 और उसके बाद S1500, ठीक है जी। अब M03 क्या है, M03 है स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज का कोड, कि आपकी जो मोटर है, आपकी जो स्पिंडल है, आपका जो चक है वो दाईं तरफ घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा M03 से। और S1500 क्या है, स्पीड है कि कितनी स्पीड के साथ घूमेगा, जिसको हम बोलते हैं RPM, रेवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। अब यहां पर तो हम वैसे दे रहे हैं आपको बताने के लिए, आपको सिखाने के लिए, आपका क्लियर करने के लिए कि सेटिंग कैसे होता है, लेकिन ये आपके कुछ फार्मूले होते हैं जिससे फीड रेट आप निकाल सकते हो, कटिंग स्पीड निकाल सकते हो, आरपीएम निकाल सकते हो, एक पीस को कट होने के लिए टाइम कितना लगेगा, वो सारी चीजें आप फार्मूले से निकाल सकते हो। वो सारी चीजें आपको कोर्स के अंदर बताई जाएंगी आगे, जिनको हम फार्मूले बोलते हैं, एक एक चीज आपकी क्लियर होने वाली है। तो यहाँ पर हम वैसे अभी दे रहे हैं, M03 हमने रोटेशन दे दी और S1500 वैसे हमने स्पीड दे दी कि इतनी स्पीड के साथ घूमेगा। उसके बाद EOB, टी के नीचे वाला बटन है EOB, ठीक है। इसमें क्या हुआ, सेमीकोलन आगे, ऊपर डॉट, नीचे कॉमा। तो ये EOB का बटन जब हम प्रेस करते हैं, इसका मतलब है एंड ऑफ ब्लॉक। EOB की फुल फॉर्म है एंड ऑफ ब्लॉक। कहने का मतलब जो आपने ब्लॉक लिखा है, सीएनसी के लैंग्वेज में लाइन को हम ब्लॉक बोलते हैं। अब ये जो ब्लॉक आपने लिखा है इसको एंड करना है, तो ये वाला हमने EOB का बटन प्रेस किया, ये हमारे सिंबल आ गए। इससे क्या होगा कि हमारी लाइन यहाँ पे खत्म होगी। अब जो हमने लाइन लिखी है इसकी सिलेक्शन करनी है, कंफर्म करना है ये सही है या गलत है, तो इंसर्ट का बटन होता है, इंसर्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद साइकिल स्टार्ट। अब देखिए हमारी स्पिंडल रोटेट होनी स्टार्ट हो गई है। यहां से जो इसका साउंड चलता है वो हम बंद कर सकते हैं, मेजर के बिल्कुल नीचे साउंड है, इसको आप बंद कर सकते हो। ये देखिए इस तरह से आप इसको बंद कर सकते हो। स्पिंडल तो रोटेट हो गई है, अभी हमने टूल को एक्टिवेट करना है। तो अभी हम एमडीआई में ही हैं, तो दोबारा से एमडीआई में प्रोग्राम पे जाएंगे, फिर डिस्प्ले में एमडीआई लिखा हुआ है, नीचे इसका बटन है, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। सबसे पहले एमडीआई बोर्ड, प्रोग्राम का बटन, फिर एमडीआई, नीचे इसका बटन। अब यहाँ पे टाइप करेंगे T0101। अब यहां पर तो हम एक ही टूल ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअल मशीन में मान लीजिए आप 5 टूल ले रहे हो, तो आपने जो पहली सेटिंग करनी है, ऑफसेट लेनी है, वर्क 0 ऑफसेट, ठीक है, 0 करना है मशीन को, तो आपने 5वें टूल का करना है, क्योंकि आपको 5वें टूल से काम है। 5वां जो टूल है आपका फेसिंग का है और आपने फेसिंग 1 नंबर पर करनी है। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे T0101 नहीं लिखोगे, वहां पे लिखोगे T0501। कहने का मतलब जो 5वां टूल है, जो 5वीं पोजीशन है, वो 1 नंबर पर आ जाए, क्योंकि आपको पहले नंबर पर करना है। तो कोई भी पोजीशन आपकी टरट के ऊपर है, मशीन के ऊपर, आप उसको चेंज करके कहीं पर भी लेके आ सकते हो। अगर आप T0501 लिखोगे तो आपका टरट घूमेगा, जो 5 नंबर पे टूल था वो 1 नंबर पोजीशन पर आ जाएगा कटिंग करने के लिए, ठीक है जी। तो वहां पर इस तरह से लेना है। तो यहाँ पर हमने एक ही टूल लेना है और 1 नंबर पे ही ऑप्शन लेनी है। आप किसी भी ऑफसेट को किसी भी नंबर पे टूल पे लेके जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि 1 नंबर टूल है तो 1 पे ही ऑफसेट लोगे, 10 नंबर टूल है तो 10 पे ही ऑफसेट लोगे, ऐसा कुछ नहीं है। 5 नंबर पे जो टूल पड़ा है उसकी ऑफसेट 1 पर भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमको टूल भी एक ही चाहिए और ऑफसेट भी पहले पे हम दे रहे हैं, तो T0101, ठीक है जी।
उसके बाद फिर वही टी के नीचे EOB एंडो ब्लॉक, उसके बाद इंसर्ट से सिलेक्शन हो जाएगा इसका भी, उसके बाद साइकिल स्टार्ट। इससे क्या होगा, टूल आपका एक्टिवेट हो जाएगा कटिंग करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए। अगर एक्टिवेट नहीं करोगे तो आगे जितनी मर्जी वैल्यू पर टच करवा लो, टच तो होगा लेकिन उसकी वैल्यू मेजर नहीं होगी, फिर वो 0 का 0 रहेगा। ठीक है जी। तो अभी हमने क्या करना है, टूल को टच करवाना है फेस पे। ये देखिए इसका जो डाया है ये गोलाई है x और ये सामने वाला z है। तो x के फेस पे टच करवा के ये बताना है कि हमारा जो पीस है, हमारी जो पीस की गोलाई है, डाया है, वो कितना है टोटल, और सामने टच करवा के बताना है कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो हम कौन से मोड में टच करवाएंगे, वो है हमारा जॉग मोड। यहाँ पर देखिए मोड, मोड के नीचे MDI और इसके राइट साइड में है जॉग मोड। ठीक है। जॉग मोड में गए, उसके बाद यहाँ पे ऑफसेट सेटिंग का बटन है, इसको प्रेस करा। उसके बाद ये डिस्प्ले में वर्क है, नीचे इसका बटन आ गया। फिर ऑफसेट है, नीचे इसका बटन। फिर ज्योमेट्री, इसका बटन। ठीक है। और ज्योमेट्री के साथ में देखिए वेयर भी है। वेयर का काम क्या होता है, कई बार आपका टूल खराब हो जाता है, कई बार टूल टूट जाता है 100 पीस बनाने के बाद, तो हमारा जो साइज है ना वो कम ज्यादा आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मान के चलिए 100 पीस करने के बाद आपका टूल टूट गया, ठीक है, थोड़ा सा या घिस गया, उसका साइज आपका आ रहा है, जो डाया आपको 25 चाहिए उसका कितना आ रहा है 25.5, तो पूरा 25 नहीं बन रहा है, मतलब 0.5 ज्यादा आ रहा है। तो आपने क्या करना है, वेयर मोड में आके एक्स अगर ज्यादा आ रहा है 0.5 तो यहाँ पे -0.5 कर देना है। इससे क्या होगा, आपका जो टूल है वो प्रॉपर कटिंग करेगा। 0.5 लिख के इनपुट कर देना है। ठीक है जी, क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे तो इनपुट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। यहाँ पर देखिए वेयर करोगे तो यहाँ पर देखिए जब आप सेलेक्ट करते हो 0.5 तो इनपुट जो है वो हम कर देते हैं। जैसे यहाँ पे इंसर्ट है, यहाँ पे इनपुट है, तो अभी हमारा ये कोई काम नहीं है, सारी चीजें कंप्लीट होंगी, एक एक चीज कंप्लीट होगी। अभी आपको सेटिंग का करवा रहे हैं। ठीक है। तो हम ज्योमेट्री में जाते हैं। तो अभी यहाँ पर देखिए आप, ये एक्स लिखा हुआ है, इधर जेड लिखा हुआ है। ठीक है। और आर लिखा हुआ है। जितने का आप टूल ले रहे हो उसका कॉर्नर रेडियस जितना है, 0.5 है 0.5 दे दो, 0.1 है 0.1 दे दो। अब ये जो टी लिखा हुआ है इसका मतलब पोजीशन, आपकी टर्रेट के ऊपर आपका टूल जिस नंबर पे है ना वो पोजीशन आपको यहाँ पे दे देनी है। ठीक है। इसीलिए उस टूल को वो उठा लेगा, आपका जो मशीन है, आपका जो टर्रेट है वहां से उसको उठा के कटिंग के लिए रेडी कर देगी। तो अभी हमने क्या करना है, टूल को टच करवाना है एक्स के फेस पे और जेड के फेस पे, और ये बताना है कि टोटल एक्स कितना है, टोटल डाया कितना है। कटिंग करने के बाद चाहे उसको आप 80 से 50 बना लो, 30 बना लो, 20 बना लो, लेकिन एक बार बताना तो पड़ेगा ना टोटल कितने का है। तो यहाँ पर देखिए अगर आप एक्स में खड़े हो, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू लिखी जाएगी। अगर आप ये एरो से, राइट वाले एरो से जेड में आते हो तो यहाँ पे जेड की वैल्यू लिखी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है कि पहले एक्स पे करवाना है या जेड पे, लेकिन जिस फेस पे आप टूल पहले टच करवाते हो उसी फेस के नीचे उसकी वैल्यू देनी। मान लीजिए आपने एक्स के फेस पे टच करवाया, वैल्यू दे रहे हो जेड के नीचे, तो ये गलत है। ठीक है। एक्स पे करवाया तो वैल्यू भी एक्स में ही दी जाएगी। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं लेफ्ट से एरो से क्लिक करके। अब हम क्या करेंगे, टूल को आगे लेके जाएंगे तो -Z से टूल आगे जाएगा। अभी स्लो जा रहा है तो बीच वाला बटन प्रेस कर देंगे इंक्रीमेंट का, -Z। अभी देखिए हमारा टूल काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये देखिए, अब ये देखिए यहाँ पर हमारा टूल जैसे ऊपर है तो आपको ऐसा लग रहा है जैसे टच हो गया यहाँ पे जॉब के साथ, लेकिन ये टच नहीं हुआ है। आपने इसको माउस से रोटेट कर लेना है, जो कर्सर है माउस का उसको रोटेट कर लेना व्हील को, फिर पता लगेगा कहाँ पे। तो अभी काफी दूर है। तो हम क्या करेंगे, ये जो इंसर्ट है जिसने टच करवा के वैल्यू देनी है, जिसको हमको बताना है, तो ये -X से हम इसको नीचे लेके आएंगे। ये देखिए काफी तेजी से आ रहा है, एक बार फिर कीजिए। अब इसको स्लो कर दीजिए, जब पास आ जाए ना, ये देखिए जब पास आ जाए तो इसको स्लो कर दो। बीच वाला बटन जो इंक्रीमेंट किया था इसको हटा दो। अब देखिए -X से आपका नीचे आएगा, +X से ऊपर जाएगा, +Z करोगे पीछे जाएगा, और -Z से अंदर की तरफ, Z की तरफ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको +Z से थोड़ा सा पीछे ले आते हैं, क्योंकि क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कई पीस में हमको सिर्फ 5 mm या 10 mm की कटिंग करनी होती है जेड की तरफ। ये है जेड का फेस इधर की तरफ। अब जैसे मान के चलिए आप यहाँ टच करवा देते हो, यहाँ तक वैल्यू बनती है जेड की 50 और कंपनी बोलती है सिर्फ 20 mm तक ही काटना है। तो आपने अगर पहले यहाँ टच करवा लिया और गलती से आपका टूल ज्यादा अंदर चला गया तो पीस खराब हो जाएगा। तो कोशिश करनी है कि जब आप टच करवा रहे हो ना तो शुरू में टच करवाना है, क्योंकि यहाँ पर तो थोड़ा सा मटेरियल निकल जाएगा सॉफ्टवेयर में, लेकिन एक्चुअल मशीन में क्या होगा, वो सिर्फ टच होता है। और टच करवाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए ये हैंडल मोड होता है। यहाँ पे
हैंडल मोड से टूल को आगे पीछे लेके जाएंगे, ऊपर नीचे, जिससे हमारा टूल सिर्फ टच होगा, मटेरियल फ्लो नहीं होगा, मटेरियल खराब नहीं होगा, कटेगा नहीं। ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, कागज भी लगा देते हैं, कागज भी आप लगा सकते हो, अगर कागज नहीं निकल रहा है इसका मतलब वो टच हो गया उसके साथ, उसके बाद आप वहां पे मेजरमेंट कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको स्टार्टिंग में रखेंगे जैसे इस तरह से, और -x से नीचे को टच करवाएंगे इस तरह से। तो ये हमारा क्या है, ये हम जॉग मोड में टच करवा रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा मटेरियल तो फ्लो होगा ही, लेकिन एक्चुअल मशीन में हैंडल मोड से बिल्कुल टच होगा, वहां पे कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है जी। तो हमने कहाँ पे टच करवाया अभी, एक्स वाले फेस पे, ये देखिए ऊपर से टच करवाया ना, तो ऊपर वाला जो राउंड वाला हिस्सा है ये हमारा एक्स है। तो इसको बताएंगे कि हमारा एक्स कितना है टूल को। तो यहाँ पर एक्स में हम खड़े हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे x80 डॉट, उसके बाद मेजर नीचे वाला बटन प्रेस कर देंगे। ओके, क्योंकि हमारे पास जो बाय डिफॉल्ट आया है इसके अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, वो 80 का ही है। आप उसको चेंज कर सकते हो स्टार्टिंग में। यहाँ पे जैसे ये देखिए हमारे पास वर्क पीस सेटअप है, यहाँ पे स्टॉक साइज में जाओगे तो अभी देखो हमारा ये चल रहा है, स्पिंडल घूम रही है। आप इसको चेंज वैसे कर सकते हो, स्टार्टिंग में ही कर सकते हो, बीच में नहीं कर सकते। तो आप चाहे डाया 50 रख लो, 25 रख लो, 30 रख लो, 100 रख लो, तो जितना आपने रख लिया ओके कर दिया। तो जब यहाँ पे टच करवाओगे तो जितना आपने रखा है डाया, अगर 100 रखा हुआ है तो यहाँ पे टच करवा के लिखोगे x100 मेजर। तो हमने टूल को ये तो बता दिया कि इसका डाया 80 का है, टच भी करवाया और मेजर भी कर दिया वैल्यू देके। तो इसमें एक गलती बार बार स्टूडेंट्स करते हैं कि टच करवा देते हैं, उसके बाद ऊपर ले जाते हैं, फिर वैल्यू देते हैं, फिर मेजर। नहीं, टच करवाना है, टच करवाने के बाद टोटल डाया 80 लिखना है, डॉट लिखना है, फिर मेजर करना है, फिर ऊपर लेके जाना है, फिर वो सिलेक्शन होगी, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगी। तो अभी हमने x का तो दे दिया, तो अगर आपने देखना है कि x 80 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये u के नीचे पॉज का बटन है, तो ये देखो x का 80 आ गया। ठीक है, इसका मतलब टच हो गया। तो दोबारा से EOB के नीचे ऑफसेट सेटिंग का बटन है, तो अभी हम क्या करेंगे, इधर आ जाएंगे जेड की तरफ, तो इस एरो से जेड में आ गए हम। ठीक है, अब टूल को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे +x से, +z से थोड़ा सा पीछे, और -x से थोड़ा सा नीचे, उसके बाद -z से हम इसको टच करवाते हैं। तो अभी कहाँ पे टच हुआ, ये सामने वाले फेस पे हुआ, जेड वाले फेस पे। तो जेड का वैल्यू कितना आएगा, 0, क्योंकि जेड की तो टोटल लेंथ बनती है ना, यहाँ से यहाँ तक 100 है, 150, 500 कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो स्टार्टिंग है वो तो इसका 0 ही रहेगा कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हमने जेड में हमेशा 0 देना है। जेड के नीचे हम लिखेंगे Z0 डॉट मेजर, नीचे वाला बटन प्रेस कर दिया। और अब आप अगर चेक करना चाहते हो कि पोजीशन 0 है कि नहीं, तो पॉज पे क्लिक करो, ये यू के नीचे वाला बटन है, तो जेड कितना आ रहा है, 0। अब आप कहोगे x48 कैसे आ रहा है सर, x तो हमारा 80 दिया था हमने। तो x उसको ये पता लग गया यहाँ पे 80 है, लेकिन जैसे ही आप नीचे को मूव करोगे तो वैल्यू तो मूव होगी ना, लेकिन टूल को ये पता लग गया कि यहाँ पे 80 है, उसने जो कटिंग करनी है वो यहाँ से नहीं करनी है। जब आप कोई प्रोग्राम बनाओगे तो कटिंग ये ऊपर से ही करेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो 48 आ रहा है इसका मतलब नीचे 48 है, अगर और नीचे जाओगे तो और घटेगा एक्स का वैल्यू, लेकिन उसको ये पता लग चुका है कि यहाँ पर टोटल 80 है, इसका साइज टोटल 80 है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है जी। लेकिन अगर आप टच करवा के ऊपर ले जाते हो, फिर वैल्यू देते हो, फिर उसका प्रॉब्लम है, फिर उसकी गलती का कोई सोल्यूशन नहीं है, वो आपको दोबारा से करना पड़ेगा। ठीक है, सेटिंग दोबारा से लेनी पड़ेगी, पीस को दोबारा से लगाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अभी हमारा क्या है कि सेटिंग अभी कंप्लीट नहीं हुआ वैसे। अभी हम क्या करेंगे, टच तो हमने करवा दिया एक्स के फेस पे भी, जेड के फेस पे भी। अभी टूल को थोड़ा सा पीछे ले जाएंगे हम +z से। ठीक है, इसी में ही जॉग मोड में जो खड़े हैं। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में MDI मोड दोबारा से सिलेक्ट करेंगे, इसको बिल्कुल सेंटर में लेके आना है, टूल को बिल्कुल सेंटर में 0 करना है, क्योंकि कटिंग उसने बराबर करनी है, ऊपर नीचे यहां से नहीं करनी है, आधी ऊपर और नीचे कम ज्यादा ऐसा नहीं होगा, ऊपर नीचे बराबर कटिंग होगी, क्योंकि रोटेशनल में घूमेगा हमारा जो जॉब है। ठीक है जी। तो हम कहाँ जाएंगे, MDI मोड में दोबारा से PROG प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है, उसके बाद डिस्प्ले में MDI नीचे इसका बटन प्रेस करना है। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे G00 X0 डॉट और Z0 डॉट। ठीक है जी। अब G00 किस चीज का कोड है, G00 है रैपिड ट्रैवर्स का, क्योंकि जब आपका टूल बिल्कुल सेंटर में आएगा तो हवा में आएगा, वो कहीं पर उसने कटिंग नहीं करनी। तो जब हमारा टूल हवा में वर्क करता है उसको हम बोलते हैं रैपिड ट्रैवर्स, और उसका कोड होता है G00। एक्स कहाँ चाहिए, बिल्कुल सेंटर में। जेड कहाँ चाहिए, बिल्कुल सेंटर में। तो एक्स और जेड सेंटर 00 होता है। ठीक है,
तो हमने ये लिख दिया G00 X0 डॉट Z0 डॉट, उसके बाद फिर से T के नीचे वाला बटन EOB एंड ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक को खत्म करने के लिए, मतलब एंड करने के लिए कि यहाँ पे ब्लॉक खत्म हो गया। उसके बाद इंसर्ट कैन के नीचे वाला बटन इंसर्ट से सिलेक्शन कर देंगे कि ये सही है, कंफर्मेशन दे देंगे। उसके बाद यहाँ से साइकिल स्टार्ट कर देंगे। तो आप देखिए आपका टूल बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। ठीक है, तो अगर आप देखना, वैसे तो पता ही लग रहा है सेंटर में है, सही है, लेकिन अगर कोई डाउट है तो आप यहाँ व्यू पे जाके फ्रंट व्यू कर सकते हो। ये देखिए, इससे आपको बिल्कुल सेंटर में दिखाई देगा टूल। ये जो पीले रंग की हमारी इंसर्ट है, जो बिट है, ठीक है, इसका मतलब हमारी जो सेटिंग है वो एक्यूरेट हो चुकी है। अगर फिर भी कोई डाउट आपको लगता है तो आप फिर से POS पॉज पे जाइए, यू के नीचे वाले पे। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, एक्स और जेड 0 0। अब जब आपने स्टार्टिंग में करा था, होम पोजीशन दिया था, तो उसमें भी एक्स और जेड 0 0 आ रहा था, लेकिन वो था होम पोजीशन। कितना सारा गैप था हमारी जॉब और टूल के बीच में। अभी देखिए हमारा टूल बिल्कुल टच हो चुका है। टूल को ये पता लग गया कि हमने यहां से कटिंग करनी है, हमारी जॉब वो हवा में स्टार्ट नहीं हो रही है, यहां से स्टार्ट हो रही है। ठीक है जी, तो ये होगी हमारी पूरी कंप्लीट सेटिंग। अब जैसे आपने मशीन पर खड़े होकर इस तरह से सेटिंग तो कर ली है। अब आप अगर प्रोग्राम बनाना चाहते हो मशीन के ऊपर, तो आपने क्या करना है, EDIT एडिट मोड में गए, उसके बाद W के नीचे वाला बटन PROG प्रोग्राम, उसके बाद DIR इस पे क्लिक करना है नीचे। अब हम यहाँ पे एक नया प्रोग्राम बना के आपको दिखाते हैं। वैसे तो प्रोग्राम सारे बने हुए हैं, हम उनको भी चला सकते हैं, लेकिन आपके सामने बना के दिखाएंगे कि कैसे बनता है। अब जैसे हमने यहाँ पर है O, यहाँ से 788 788 नंबर हमने दे दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, एंटर। उसके बाद नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ पे हम कोडिंग देंगे, जैसे G28 U0 डॉट और W0 डॉट, फिर एंडो ब्लॉक लगाया। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक्चुअल मशीन में खड़े होकर यहाँ से एंडो ब्लॉक लग गया। और अगर इस लाइन को खत्म करके नीचे लेके आना है तो इंसर्ट का बटन दबाएंगे। ये देखिए, आपने हर एक लाइन के बाद एंडो ब्लॉक लगाना है, उसके बाद इंसर्ट का बटन दबाना है मशीन के ऊपर, तभी आपकी वो लाइन खत्म होके नीचे आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, G50 S2500। अभी प्रोग्रामिंग के बारे में आपको नहीं पता लगेगा, जब स्टार्ट करोगे एक एक चीज कंप्लीट हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे पूरी डिटेल बताने लग जाएं तो काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, वैसे ऑलमोस्ट 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है। तो अभी हम इसको एंटर करते हैं, T0101 टूल ले लेते हैं। उसके बाद इसको हम कटिंग स्पीड दे देंगे G96 S150 M04। उसके बाद G00 हमारा डाया 80 का था, तो उसको थोड़ा सा 2 mm ऊपर रखेंगे सेफ्टी के लिए। ओके, अब उसके बाद अगली लाइन में G71, ये कटिंग स्पीड का कोड है, जिसको हम रफिंग साइकिल स्पीड बोलते हैं, कटिंग साइकिल स्पीड बोलते हैं, और कैंट साइकिल स्पीड भी हम कह सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे कोड आ चुका है G71 U1 R1। U1 कटिंग के लिए होता है कि कितने का कट लगाना है आपने, 1 mm का। R1 हवा में जाएगा हर कट के बाद रैपिड। उसके बाद G71 P की वैल्यू दे देंगे, Q की वैल्यू दे देंगे, F0.02 फीड दे दी हमने। ओके, अब ये P और Q क्या होता है, जहां से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है वो P की लाइन होती है, और जहां पे खत्म वो Q की होती है। वो आप आगे प्रोग्रामिंग करोगे तो एक एक चीज क्लियर होगी। अभी हम यहाँ पे N की वैल्यू 80 लिख के इसको कर देते हैं अल्टर, अल्टर से ये चेंज हो गया। ठीक है, और यहाँ पे Q का वैल्यू हम दे देते हैं, यहाँ पे लिख के, जैसे Q हो गया हमारा 100 लिख के इसको अल्टर कर देंगे, चेंज हो गया। ठीक है, और बाद में अगर बाद में चेंज करना हो कुछ और चीजें, तब भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे इसका G01 कितने का डाया हमने बनाना है। जैसे हमारा 80 का है तो हम यहाँ पर करते हैं उसको 60 का बना लेते हैं, जैसे G01 X60 डॉट और Z0 डॉट, फिर एंटर। उसके बाद एंडो ब्लॉक नीचे आ गया। अब 60 का जो डाया है कहाँ तक काटना है, तो हम इसको करते हैं Z-100 तक। यहाँ पे देखिए 100 तक काट दिया, उसके बाद एंटर। ठीक है, अब हमारा 60 का डाया 100 तक बन चुका है। अब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे X80 पे। ओके, फिर इसको हवा में उठा लेंगे G00 X82 Z2 एंडो ब्लॉक, फिर उसके बाद G28 U0 डॉट W0 डॉट होम पोजिशन का कोड, उसके बाद लास्ट में M30 प्रोग्राम एंडिंग का कोड। तो हमारा ये प्रोग्राम यहाँ पे बन चुका है। तो अभी हम इसको चला के देख लेते हैं कि पीस की कटिंग कैसे होगी। तो यहाँ पे पॉज पे क्लिक कर लेना है, पोजीशन पे आपको दिखती रहे कि किस तरह से साइज हमारा जो कम ज़्यादा हो रहा है। जैसे एक्स और जेड अभी 0 है
तो यहाँ पे शो करेगा कितना डाया कम हो गया आपका, कहाँ तक कटिंग हो रही है, तो ये वर्क पीस वगैरह सब कुछ शो करेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका दरवाजा यहाँ से बंद कर देते हैं, नहीं तो एरर आएगा इसमें। बंद कर दिया। अब इसको चलाना किस में है, देखिए MDI मोड में, जॉग मोड में, इसमें तो हमने सेटिंग कर ली है, और इसमें जाके हमने एडिट मोड में प्रोग्राम बना लिया। अब इस प्रोग्राम को चलाना किस में, वो चलाना है ऑटो मोड में। तो ऑटो मोड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद साइकिल स्टार्ट करेंगे। ये देखिए आपका टूल सबसे पहले होम पोजीशन पे गया, जो उसकी एक्चुअल पोजीशन है। फिर जहां से हमने वैल्यू दे रखी है वहां पे आके टूल ने कटिंग करनी स्टार्ट कर दी। अभी आप देखोगे 60 का ये बन चुका है, ये देखिए, और 60 का डाया बनाने के बाद ये फिर से वहीं जा चुका है जो उसकी बाय डिफॉल्ट होम पोजीशन है। आपको पहले भी बताया था कि टूल कटिंग करने से पहले, कटिंग करने के बाद उसी पोजीशन पे जाएगा जो बाय डिफॉल्ट जहां से मशीन बन के आई है वहां के इंजीनियर ने वो पोजीशन दे रखी है। ठीक है, अब देखिए, अब आपके पास ऐसे 1000 पीस हैं, तो एक बार प्रोग्राम बन गया, सेटिंग होगी आपकी। आप जैसे एक पीस बन के तैयार हो गया, उसको निकालो। फिर आप क्या करोगे, जैसे यहाँ पर आपको बताया था ना वर्क पीस सेटअप, यहाँ पर गए स्टॉक साइज। अब यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, आपको पहले ही बताया था कि आप डाया लेंथ वगैरह चेंज कर सकते हो। स्टार्टिंग में 200 देना है 200, 500 देना है, लेंथ 500 दे दो। हमारा डाया 80 का था, आपने अगर 100 देना है तो 100 दे सकते हो। अभी हमने यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि हमने इसको चलाना है अभी। ठीक है, वो स्टार्टिंग में ही आप दे सकते हो। तो यहाँ से कर दिया ओके। जब ओके करोगे तो दूसरा पीस आ जाएगा। फिर से दरवाजा बंद किया, उसके बाद फिर से ऑटो मोड सेलेक्ट करके साइकिल स्टार्ट कर देना है। वहीं से टूल आपका आएगा और कटिंग करनी स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपका 80 का जो डाया है वो 60 का बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो ये थी हमारी ऑफसेट सेटिंग और उसके अंदर प्रोग्रामिंग की। एक्चुअल मशीन में आपने अगर प्रोग्रामिंग करनी है तो किस तरह से आप प्रोग्रामिंग करोगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको सॉफ्टवेयर पे सीखना पड़ेगा, गलतियां देखनी पड़ेंगी, गलतियां फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। ठीक है जी, तो जो चीजें आप सोच रहे हो ना कि ये चीज होगी कि नहीं होगी, तो वीडियो लंबी होने की वजह से हम आपको बता नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो आपके माइंड का जितना भी डाउट है ना, वो सारे डाउट यहाँ पे इंस्टीट्यूट में क्लियर होने वाले हैं, मल्टीटेक प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट में। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको बंद करते हैं, क्योंकि इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप सेटिंग भी ले सकते हो, प्रोग्रामिंग भी कर सकते हो, प्रोग्राम को चेक भी कर सकते हो, देख भी सकते हो। लेकिन जो दूसरा हमारे पास सॉफ्टवेयर है उसमें जब आप कोई गलती करोगे तो आपका सॉफ्टवेयर हाईलाइट हो जाएगा, गलती को दिखाएगा, ये भी बताएगा किस लाइन में गलती है और किस कोड की गलती है। अगर एक पॉइंट भी आपका गलत है उसको भी हाईलाइट करेगा और बताएगा यहाँ पे आपकी ये गलती है। तो इसको हम अभी बंद करते हैं, यहाँ से बंद कर देते हैं। ओके, इसको भी यहाँ से क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो सॉफ्टवेयर है ये देखिए, आप सबसे पहले तो आपको ड्राइंग दिखा देते हैं। जैसे ये देखिए CNC ड्राइंग। ठीक है, आपके पास भी ड्राइंग आएगी अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो। तो यहाँ पर देखिए ये ड्राइंग है हमारे पास, ये देखिए ये वाली ड्राइंग। इसको ओपन कर लेते हैं, हम बड़ा कर देते हैं। तो जैसे मान के चलिए किसी कंपनी ने आपको ये ड्राइंग दे दी है और पीस भी दे दिया, रॉ मटेरियल, मतलब जिसकी कटिंग करनी है, और कंपनी बोलती है इस रॉ मटेरियल को ऐसा बना दो, मतलब 55 के डाया से 25 का बना दो, 60 की लेंथ तक कटिंग कर दो, 120 टोटल लेंथ है। ठीक है, तो ये आपने ड्राइंग देख ली, हम आपको ड्राइंग पढ़ना भी बताएंगे, ड्राइंग कैसे पढ़नी है, उसको कैसे समझना है, उसको समझने के बाद फिर प्रोग्राम कैसे बनेगा फिर वो बताएंगे। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ना डीपली मोस्टली मतलब इंस्टीट्यूट में नहीं करवाई जाती, इसलिए आपको बार बार बता रहे हैं कि कहीं भी ज्वाइन करना हो पहले हमारी ये वीडियो देख लो, इस वीडियो को समझ लो, और जो जो चीजें आपको बता रहे हैं ना ये सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, तभी अगर वो इंस्टीट्यूट वाला करवा रहा है तो वहां ज्वाइन कीजिए। हम ये नहीं करें हमारे पास ही ज्वाइन करो, हम ये कह रहे हैं कि जहां भी ज्वाइन करो आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, आपका टाइम पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, इन्वेस्ट होना चाहिए अच्छी जगह। ठीक है जी, तो इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं, इसकी हम प्रोग्रामिंग करके देखते हैं। तो ये वाला सॉफ्टवेयर है हमारे पास, ये देखो, इसको ओपन करेंगे। तो इसको जब हम ओपन करेंगे ना तो इसमें देखो दो ऑप्शन आती हैं। अगर किसी ने प्रोग्रामिंग टर्निंग की सीखनी है, हमने मर्ज किया हुआ है क्योंकि सॉफ्टवेयर अलग अलग है, हमने दोनों को एक साथ मर्ज किया हुआ है। किसी ने CNC टर्निंग की प्रोग्रामिंग करनी है तो CNC प्रोग्रामिंग सीख सकता है, किसी ने VMC सीखनी तो VMC भी सीख सकता है। अभी हम टर्निंग की CNC प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं, तो ये पहले नंबर पे GE फानुक सीरीज 21T। ठीक है, अगर ये प्रोग्रामिंग आप कर रहे हो इस सॉफ्टवेयर के ऊपर कर रहे हो तो इसका मतलब ये समझ लो आप एक्चुअल मशीन पे ही कर रहे हो, क्योंकि जो गलतियां यहाँ पे आ रही हैं वही एक्चुअल मशीन पे भी आनी है, लेकिन आपकी नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि आपका पहले ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं।
अब इसको जैसे हम क्लोज करते हैं, तो ये जो सॉफ्टवेयर का लाइसेंस मिला हुआ है ना, आपको जैसे पहले बताया था कि जिन्होंने नहीं लाइसेंस लिया उनको सिमुलेटर यूज करने पड़ रहे हैं आजकल। और सिमुलेटर में क्या होता है, स्टूडेंट का फायदा नहीं है, टीचर का फायदा है। उनको तो फ्री में मिले हुए हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि स्टूडेंट को पता ही नहीं लग रहा है कहाँ पर मेरी गलती आ रही है। टीचर क्या है, वो 10-10 12-12 सालों से अगर कर रहा है तो उसको तो पता लग जा रहा है कहाँ पे गलती है, लेकिन आपको खुद पता लगना चाहिए। तो अभी जैसे हम दोबारा से इसको ओपन करके देखते हैं तो क्या लिखा आ रहा है, सेंट्रल टूल रूम लुधियाना वर्सेस मुंबई। तो जो सेंट्रल टूल रूम है ना, सीटीआर, ये पूरे इंडिया के अंदर हर एक सिटी में है। तो वहां पर जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं वही हमारे पास भी है, लेकिन सीटीआर के अंदर सेटिंग वाला सॉफ्टवेयर आपको करवाया नहीं जाएगा। हमने वो भी करवाना है, हमने टूलिंग की क्लास भी आपको देनी है, मेजरमेंट की भी देनी है, कैलकुलेशन की भी देनी है, फार्मूले भी बताने हैं, बहुत सारी चीजें। तो इसमें हम एक नया प्रोग्राम बना के आपको दिखाते हैं, जो ड्राइंग अभी आपको दिखाई थी उसका प्रोग्राम बना के दिखाएंगे। तो जैसे ये देखिए, एक चीज और होती है, अगर आप बाहर कहीं कर रहे हो ना, तो आपको एक एक चीज नहीं करवाएंगे कि यहाँ क्लिक करो, राइट करो, लेफ्ट करो, राइट करो, लेफ्ट करो। हम आपको वो भी बताते हैं। जैसे ये देखो, अभी हमने इसको दोबारा से क्लोज किया और फिर से हम इसको एक बार ओपन कर लेते हैं। ठीक है जी, ओपन किया। ओपन करने के बाद अब ये जो प्रोग्राम आपका बनेगा, कहाँ पे बनेगा, वहां तक जाने से पहले कहाँ कहाँ क्लिक करना पड़ेगा आपको, वो भी बताएंगे हम एक एक चीज। जैसे देखिए, सबसे पहले माउस से राइट क्लिक करो, फिर एडिट के ऊपर लेफ्ट क्लिक करो, फिर खाली जगह पे लेफ्ट क्लिक करो, उसके बाद PROG के ऊपर लेफ्ट क्लिक करो, फिर DIR के ऊपर लेफ्ट क्लिक करो। तो ये चीजें कोई ऐसे नहीं बताता आपको, कहीं भी आप चले जाओ, इतने देसी तरीके से, इतने सिंपल तरीके से, इतना डीपली। उनको ये लगता है हम टाइम वेस्ट करेंगे इसमें, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं, स्टूडेंट को पता लगना चाहिए, स्टूडेंट को समझ लगनी चाहिए, नहीं तो उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा, उसका पैसा वेस्ट हो जाएगा। आप अपना टाइम देख रहे हो, अपना वो देख रहे हो कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ये चीज नहीं देखनी है, ये देखना है कि स्टूडेंट को प्रॉपर समझ लग रहा है कि नहीं। ठीक है, तो DIR में हम गए, यहाँ पर प्रोग्राम बनाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे O2, क्योंकि एक नंबर प्रोग्राम बन चुका है। तो हम कभी भी प्रोग्राम बनाते हैं, अगर हमारी मशीन डिजिट उठाती है तो हम ओ के बाद कोई भी नंबर लिख के प्रोग्राम दे सकते हैं, प्रोग्राम नंबर दे सकते हैं। अगर आपकी मशीन अल्फाबेट उठाती है तो आप लिख सकते हो, जैसे कोई हेक्स बोल्ट है, हेक्स बोल्ट का प्रोग्राम है, तो आप वहां पे लिख सकते हो हेक्स बोल्ट। जैसे कि ये मशीन जो है ये न्यूमेरिकल उठा रही है, तो यहाँ पर हम जैसे डिजिट वाली मशीन में तो हमने नंबर दे देने, जैसे मान लीजिए O लिखा, 2 लिख के यहाँ पे O2 लिखा, डबल एंटर, तो प्रोग्राम नंबर आ गया। तो जैसे इसको हम ऊपर करते हैं, यहाँ से डिलीट करके यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर डिलीट किया, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं हेक्स बोल्ट, ऐसे। अगर आपकी मशीन अल्फाबेट उठा रही है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो मशीन है हमारी, ये डिजिट वाली प्रोग्राम उठाती है, तो हम डिजिट में बना सकते हैं इसको, जैसे O2, और यहाँ से हम इंसर्ट कर देंगे हमारी जो कीबोर्ड के ऊपर या मशीन के ऊपर बटन होता है अल्टर का, इंसर्ट का, उससे इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एंटर कर दिया। अब देखो, जब आप पहले एंटर कर रहे हो तो उसमें क्या होगा, 4 डिजिट अपने आप उठा लेती है, लेकिन बाद में अगर एडिट करोगे तो O2 लिखोगे O2 ही आएगा, O02 करोगे 02 ही आएगा। तो अभी हम यहाँ पे O0002, उसके बाद इंसर्ट कर लेते हैं, क्योंकि जब आप बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम बनाते हो तो आपकी जो मशीन है वो 4 डिजिट में ही प्रोग्राम का नंबर देती है। ठीक है जी, तो अभी हमने प्रोग्राम नंबर डाल दिया, उसके बाद G28U0.W0. पूरी लाइन लिखने के बाद फिर डबल एंटर। ठीक है, अब आपको ये डिटेल अगर बताने लग गए ना तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और क्या कहते हैं, वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप भी खुद बोर हो जाओगे। ठीक है, तो अभी हम इसमें आपको प्रोग्राम बना के दिखा देते हैं। जैसे प्रोग्राम बना लेते हैं पहले, प्रोग्राम बनाने के बाद फिर इसको आपको चला के दिखाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा प्रोग्राम बन के तैयार हो गया। अब हमने इसको चलाना कैसे, ठीक है, चलाओगे कैसे आप इसको, तो वो भी स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। सबसे पहले खाली जगह पे क्लिक करो, कौन सा क्लिक, लेफ्ट क्लिक करो, फिर अलार्म के साथ एरो है इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करो, फिर ग्राफ के ऊपर लेफ्ट क्लिक करो, फिर एरो के ऊपर लेफ्ट क्लिक करो, फिर 3D व्यू के ऊपर लेफ्ट क्लिक करो, सभी पे लेफ्ट करना है। ठीक है, और ये देखिए रेजोल्यूशन, अगर आप 2 कर दोगे आपका पीस साफ दिखाई देगा, फिनिशिंग दिखाई देगी। अगर 0 कर दोगे एंटर तो रफ दिखाई देगा, कटिंग तो हो जाएगी लेकिन उसका देखने का जो व्यू है वो खराब दिखाई देगा। स्टेप विथ क्या होता है, इस सॉफ्टवेयर के ऊपर आप जितनी स्पीड के साथ चलाना चाहते हो उतनी स्पीड ज्यादा रख सकते हो। अभी हमने ये 10 रखी हुई है नॉर्मल। ठीक है, टूल प्रेजेंटेशन आपको टूल दिखाई देगा अगर 1 लिखोगे। कॉलिशन डिटेक्शन आपको जो टेल स्टॉक है वो सेंटर में दिखाई देगा, अगर यहाँ पे 0 कर दिया तो नहीं दिखाई देगा। ठीक है,
और उसके बाद क्लैंपिंग डिवाइस आपको चक दिखाई देगा जिसके अंदर आपने जॉब लगा रखी है, जॉब अटैच कर रखी है। शेडेड व्यू में क्या होगा कि आपको बाहर का व्यू दिखाई देगा। अगर आपने बाहर कटिंग कर रहे हो तो बाहर के व्यू के लिए आप शेडेड व्यू 1 रख सकते हो। अगर आप आगे जाके ड्रिलिंग, बोरिंग, अंदर की थ्रेडिंग, अंदर की ग्रूविंग करते हो तो उसमें आपने शेडेड व्यू 0 देना है, ताकि आपको पता लग सके, आपको दिखे कि अंदर कैसे कटिंग हो रही है। वहां पर अगर 1 रखोगे तो अंदर का व्यू नहीं दिखेगा, इसलिए बाहर के व्यू को देखने के लिए शेडेड व्यू 1 रखना है, अंदर के व्यू को देखने के लिए शेडेड व्यू हम 0 रखेंगे। ठीक है जी। अब इसमें टूल कौन सा सिलेक्ट करना है, टूल्स के ऊपर लेफ्ट क्लिक, तो यहां पर हम टूल ले लेते हैं 2 नंबर। उसके बाद फिर खाली जगह पे लेफ्ट क्लिक, फिर अलार्म के साथ एरो पे लेफ्ट क्लिक, ग्राफ के ऊपर लेफ्ट क्लिक। उसके बाद वर्क पीस सेट करना है कि जिस जॉब के ऊपर कटिंग हो रही है उसका टोटल डाया कितना है, टोटल लेंथ कितनी है और कितनी लेंथ तक उसकी कटिंग हुई है। तो यहाँ पर 100 दे दिया हमने परसेंटेज इसके। अगर आप परसेंटेज 100 की बजाय 50 करोगे तो आपका पीस आधा दिखाई देगा। मतलब पीस आधा नहीं होगा, लेकिन जैसे मान लो 100% पूरा व्यू दिखाई देगा बड़ा। अगर 50 कर दोगे तो उसका आधा व्यू, मतलब कहने का मतलब उसका साइज थोड़ा सा छोटा सा दिखाई देगा आपको। होगा पूरा ही वो व्यू लेकिन छोटा साइज। तो हम यहाँ पे 100% करके रखते हैं। यहाँ पे 0 का 0, यहाँ पे भी 0। क्यों 0 आएगा उसका आपको प्रोग्रामिंग में समझ आ जाएगा जब आप स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है। तो टोटल लेंथ यहाँ पे हमने दे दी 120, टोटल डाया 55, कटिंग लेंथ जो है वो 60 हमने दे दी। अब इसको फिर से चलाना है तो खाली जगह पे फिर लेफ्ट क्लिक, अलार्म के साथ एरो पे लेफ्ट क्लिक, फिर ग्राफ के ऊपर लेफ्ट क्लिक, उसके बाद सिमुलेशन के ऊपर लेफ्ट क्लिक, उसके बाद रीसेट के ऊपर लेफ्ट क्लिक, फिर स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आप देखिए आपका कटिंग होना स्टार्ट हो गया। जब आप 3D करके देखोगे, 3D के ऊपर लेफ्ट क्लिक, तो आपका इस तरह से पीस बन के तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जैसे स्टार का बटन दबाया हमने कीबोर्ड के ऊपर, उसके बाद फिर एंटर किया उसके नीचे वाला, और यहाँ पे 3D पे क्लिक करो आप लेफ्ट क्लिक, तो आपका पीस इस तरह का है जब तक उसकी कटिंग नहीं हुई है। और जब आप उसकी कटिंग कर देते हो, जैसे स्टार का बटन फिर दबा दिया, एंटर दबा दिया, तो कटिंग होने के बाद आपका पीस 3D पे फिर से लेफ्ट क्लिक करो, इस तरह का बन गया। मतलब ये वाला आपका जो पीस है वो कटिंग होने के बाद इस तरह से बन जाता है। ये देखिए 3D पे क्लिक करने के बाद, तो ये होगी हमारी टर्निंग। तो ये हमारी कंप्लीट टर्निंग है। कहने का मतलब इसमें कोई गलती नहीं है, प्रोग्राम सही है। इसको चाहे आप मशीन में डाल के कॉपी पेस्ट करके चला दो, वहां पे सिर्फ सेटिंग करने की जरूरत है। लेकिन अगर आप कोई गलती करते हो, अगर प्रोग्राम में कोई गलती आपकी होती है, तो आपको किस तरह से ये एरर शो करेगा, गलती शो करेगा, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे अब हमने यहाँ पर लेफ्ट क्लिक करा, फिर प्रोग्राम पे लेफ्ट क्लिक। अब हम इसमें कुछ गलतियां कर लेते हैं। जैसे ये देखिए G28 गलत कर दिया, यहाँ पे S कोड गलत कर दिया, क्योंकि हमारी जो प्रोग्रामिंग है G कोड, M कोड, S कोड, इन 3 कोड के अराउंड ही चलती है। अगर एक कोड ही गलत हो जाएंगे तो एरर तो आएगा ही आएगा। तो अभी हम यहाँ पे ये गलती कर देते हैं और यहाँ पे G कोड गलत दे देते हैं, और यहाँ पे U की वैल्यू गलत, और यहाँ पे हम P की वैल्यू गलत दे देंगे, यहाँ पे Q का वैल्यू गलत दे दिया। यहाँ पर ऊपर जाते हैं, यहाँ Q का वैल्यू हमने गलत दे दिया। ओके, यहाँ पे फीड की वैल्यू हमने गलत दे दी है। और यहाँ पर हमने देखिए X25, यहाँ पर डॉट की जगह कॉमा लगा दिया हमने, कॉमा लगा के इंसर्ट। ठीक है, ओके। अगर आपके प्रोग्राम में एक डॉट की भी गलती है तब भी आपका एरर शो करेगा। गलती चाहे छोटी है चाहे बड़ी है, ये जो प्रोग्रामर, ये जो सॉफ्टवेयर है, इसमें जो प्रोग्राम आप बना रहे हो तो इसके अंदर एक एक चीज डिटेक्ट होगी। ये नहीं कि पॉइंट है तो वो छोड़ देगा, नहीं, वो भी गलती शो करेगा कि आपका प्रोग्राम उसने चलने ही नहीं देना है। तो गलती एक एक क्लियर होगी। तो यहाँ पे एक्स की गलती, यहाँ पे जेड की गलती, उसके बाद यहाँ पे फिर गलत कर देते हैं हम। आपको सारा कुछ इसलिए करके दिखा रहे हैं, आप समझो, आपके माइंड से डाउट निकले, आप कहीं पे फंसो ना, आपका टाइम ना वेस्ट हो, आपका पैसा ना वेस्ट हो। ये वीडियो जो हम बना रहे हैं ना आज, ठीक है, ये स्पेशल बना रहे हैं आपके लिए, क्योंकि बहुत सारी डेमो वीडियोस बना के डाल रखी है हमने यूट्यूब पे, लेकिन फिर भी स्टूडेंट फंस रहे हैं, स्टूडेंट का टाइम पैसा वेस्ट हो रहा है, क्योंकि हमारे पास बाद में आते हैं कि सर हम वहाँ पे फंस गए, हमारा टाइम और पैसा वेस्ट हो गया। तो तभी कह रहे हैं जिसने ये वीडियो आज की देख ली ना, उसको पता लग जाएगा कि क्या कुछ होता है बाहर, और सिलेबस क्या कुछ है, कितना हमको करवाया जाता है और कितना करवाया जाना चाहिए। ठीक है, अगर वो समझ गया तो कहीं पर भी टाइम और पैसा वेस्ट नहीं करेगा। और यहाँ पर हमने ये भी गलत दे दिया। ठीक है जी। तो अभी हम इसको चला के देखते हैं कि गलती आती है कि नहीं। तो यहाँ पर लेफ्ट
यहाँ पे इसकी हम गलती देखते हैं। अभी देखो अलार्म आ गया ना, प्रोग्राम में गलती है। क्या गलती है? खाली जगह पे लेफ्ट क्लिक, अलार्म के ऊपर लेफ्ट क्लिक। ये जो बाय डिफॉल्ट अलार्म आ रहा है रेफरेंस पॉइंट, इसका मतलब आपकी जो रेफरेंस से रिलेटेड गलती आ सकती है। दोबारा से हमने क्या कर, रेफरेंस तो बाय डिफॉल्ट होता है, हमने दोबारा से खाली जगह पे लेफ्ट क्लिक करना है, अलार्म के ऊपर दोबारा से क्लिक। अभी ये आएगा मेन एरर, N10 इनवैलिड जी कोड। ये बता रहा है कि लाइन नंबर 10 में आपकी गलती है, इनवैलिड जी कोड। ये भी बता रहा है किस लाइन में गलती है, 10 नंबर लाइन में। ये भी बता रहा है कि कौन से कोड की गलती है, कौन सी गलती है, इनवैलिड जी कोड। जी कोड आपका गलत है। तो हम क्या करेंगे, खाली जगह क्लिक, प्रोग्राम पे जाएंगे तो ये देखिए N10 वाला है और जो गलती थी हाईलाइट होगी। तो हम यहाँ पे इसको सही करते हैं, G28 आएगा, इंसर्ट कर देंगे। अब आपको कैसे पता लगेगा? क्योंकि जब आपकी कोई गलती आएगी ना तो हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे आपका ये गलती था, आपने यहाँ पे ये कोड दिया था, ये कोड नहीं लगेगा, इसकी जगह ये कोड लगेगा। तब आपकी गलती क्लियर होगी, नेक्स्ट टाइम आप वो गलती नहीं करोगे। ठीक है, इस तरह से आपके क्लियर होंगे ये जितने भी एरर, जितने डाउट हैं। ठीक है, अभी फिर इसको चलाते हैं। यहाँ पर देखिए सिमुलेशन रीसेट स्टार्ट, फिर से एरर आ गया। अभी वो वाला एरर नहीं है, वो तो क्लियर हो गया, अभी अगली कोई गलती होगी। फिर अलार्म पे क्लिक करेंगे, N15 टू मैनी एस कोड। अभी लाइन नंबर 15 में गलती है, टू मैनी एस कोड। एस कोड आपने ज्यादा दे रखे हैं, एक लाइन में एक कोड एक बार आएगा अगर वो स्पीड को डिफाइन करता है। तो ये देखो, ये हमारा आरपीएम की स्पीड को डिफाइन करता है, इसलिए यहाँ पे जी कोड लगेगा, ये वाला, यहाँ पे G92 इंसर्ट। ठीक है, उसके बाद फिर से इसको चला के देखेंगे, ग्राफ सिमुलेशन रीसेट स्टार्ट। तो यहाँ पर देखिए फिर से अलार्म आ गया, अलार्म पे क्लिक करो। अभी गलती है N20 इनवैलिड एम कोड। तो हम प्रोग्राम में जाएंगे, ये देखिए यहाँ पर जबकि टूल की पोजीशन आएगी, हमने एम कोड दे रखा है यहाँ पे, तो ये गलत है। ठीक है, अब फिर से एरो पे क्लिक करेंगे, ग्राफ सिमुलेशन रीसेट स्टार्ट। तो ये देखिए फिर से गलती आ गई। जब तक आपके प्रोग्राम में गलती खत्म नहीं होती, एक पॉइंट भी अगर कोई गलती का रह जाता है तब तक एरर आते रहेंगे, वो खत्म नहीं होंगे, वो बंद नहीं होंगे। जब पूरा प्रोग्राम सही है, कोई गलती नहीं है, कोई एरर नहीं है, तब वो चलेगा। ठीक है, नहीं तो बीच बीच में रुकता रहेगा। अभी अलार्म पे क्लिक करेंगे, N35 जनरल साइकिल एरर। तो यहाँ पर देखिए हमने ये जो कोड है जनरल साइकिल में गलत दे रखा है, ये देखिए। ठीक है, ओके। तो उसके बाद आगे फिर से इसको करेंगे, ग्राफ सिमुलेशन रीसेट स्टार्ट। फिर से एरर आ गया, अलार्म पे जाएंगे, फिर जनरल साइकिल। तो आपको पता लग गया होगा कि जब तक प्रोग्राम में गलती है तब तक एरर आता रहेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, जितनी गलतियां हैं ना सभी को सही कर लेते हैं। U1 डॉट इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे P का वैल्यू हमने 45 कर दिया, Q का वैल्यू यहाँ पे 55 कर दिया, फीड भी हमने यहाँ पे दे दी। उसके बाद यहाँ पे ये वैल्यू हमने जो गलत दे रखी थी डिलीट कर दी, ये भी डिलीट कर दी। उसके बाद यहाँ पे ये वाली वैल्यू भी हमने कर दी सही। और अब देखिए हमने ऑलमोस्ट सारा ही यहाँ पे सही कर दिया। अभी इसमें गलती के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी हमने गलती छोड़ रखी है आपको दिखाने के लिए, ताकि आपका जो डाउट है बार बार जो माइंड में आता है वो क्लियर हो। ठीक है, चाहे और इंस्टीट्यूट के बारे में, चाहे प्रोग्रामिंग के बारे में, चाहे हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, एरो पे क्लिक, ग्राफ सिमुलेशन रीसेट और स्टार्ट। अभी देखिए फिर से अलार्म, तो अलार्म पे जाएंगे। अभी क्या गलती है, N40 सिंटेक्स एरर। तो आपको बताया था पहले भी कि अगर आपके प्रोग्राम में एक पॉइंट भी गलत है तो उसको भी डिटेक्ट करेगा, उसका भी एरर आएगा, वो भी नहीं चल सकता। तो हम प्रोग्राम पे जाएंगे और देखेंगे कि प्रोग्राम में कहाँ पे, ये देखिए X25 कॉमा लगा दिया हमने, जबकि डॉट आएगा, कॉमा तो कहीं पर आना ही नहीं, किसी भी साइज के साथ नहीं। ठीक है, डॉट ही आएगा। तो X25 डॉट लिख के इंसर्ट कर देंगे। तो आपको बताया था ना कि अगर डॉट की जगह कॉमा आ गया, डॉट की भी गलती है, तो उसको भी डिटेक्ट करेगा। ठीक है, अब इसको चला के देखेंगे, एरो, ग्राफ सिमुलेशन रीसेट स्टार्ट। तो ये देखिए आप, टूल आपका चल पड़ा। ठीक है, पीस आपका 3D पे क्लिक करो, पीस भी बन गया, टूल भी चल गया। ठीक है, लेकिन अभी भी गलती है। अब आप सोचोगे कि सर अब क्या गलती इसमें हो सकती है, पीस तो बन के तैयार हो गया, पीस ही तो बनाना है। देखिए पीस तो बनाना था, पीस बन गया, लेकिन पीस को बाहर भी तो निकालोगे ना मशीन से बाहर, क्योंकि आजकल जो मशीनें हैं, जितनी भी मशीन है सेंसर वाली मशीन है। तो मशीन में अलार्म आ गया है, कौन सा अलार्म आया है, अलार्म पे क्लिक करो, एंड ऑफ प्रोग्राम विदाउट M30, कि आपने जो प्रोग्राम खत्म किया है M30 के बगैर खत्म किया है। M30 तो आपने दिया ही नहीं प्रोग्राम को खत्म करने के लिए। जब भी प्रोग्राम खत्म किया जाता है, जैसे हम प्रोग्राम पे जाएंगे, जब भी प्रोग्राम खत्म किया जाता है वो लास्ट में किया जाता है। तो लास्ट में प्रोग्राम में
मशीन को कमांड दी जाती है कि अब हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया है, इस कोड से खत्म हो गया है, तो वो होता है M30। हमने दे रखा है M1, तो यहाँ पे लिखेंगे M30 इंसर्ट। अब जो मशीन का सेंसर है उसको कमांड मिल जाएगी कि हमने M30 दे दिया है। अब यहाँ पर आप चला के देखोगे, एरो, ग्राफ, सिमुलेशन, रीसेट, स्टार्ट, तो ये देखिए पीस बन के तैयार हो गया, लेकिन एरर अब कुछ नहीं आया क्योंकि अभी आपका प्रोग्राम 100% सही है, एक्यूरेट है। अभी 3D करो, ये बन गया। तो कहने का मतलब ये है, अभी कहने की जरूरत तो है नहीं क्योंकि आपको पता लग गया कि अगर आपके प्रोग्राम में एक पॉइंट भी गलत है, जो पॉइंट को डिटेक्ट कर रहा है तो वो और चीजों को तो डिटेक्ट करेगा ही। आपको करके तो दिखा दिया सारे, ठीक है। तो अभी आपका प्रोग्राम 100% सही है। अब इस प्रोग्राम को आप चाहे कॉपी कर लो, चाहे पेस्ट करके मशीन में चला लो। अब चलाना कैसे, जैसे ये सॉफ्टवेयर है हमारा, इसका प्रोग्राम बन गया है, तो जैसे इसको मिनिमाइज किया, यहाँ पर गए हम, तो जहाँ पर भी हमारा ये इंस्टॉल है, जैसे मान लो ये फानुक है हमारा, यहाँ पर हम गए तो इसमें हमारा ये प्रोग्राम है 2 नंबर पे, इसको हमने नोटपैड में ओपन किया। ये देखिए जितने प्रोग्राम आप बनाओगे ना सारे इसमें सेव हो जाएंगे। ये देखिए आपकी डायरेक्टरी में, जहां पर भी आपने अपने कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर रखा है, जिस भी डायरेक्टरी में, वहां पे सारे प्रोग्राम आपके ऑटोमेटिक सेव हो जाएंगे, आपको सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, तो ये चीज है इसके अंदर, और उम्मीद करते हैं कि आपको प्रॉपर समझ लग गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं वीएमसी प्रोग्रामिंग के बारे में, अगर किसी ने वीएमसी प्रोग्रामिंग का सीखना है, ठीक है। तो इस सॉफ्टवेयर को हम ओपन करते हैं और इसमें हम एम वाले पे क्लिक करते हैं, मिलिंग का। वीएमसी को मिलिंग भी बोल देते हैं, वर्टिकल मिलिंग सेंटर, वर्टिकल मशीनिंग सेंटर, ठीक है। तो यहाँ से हम रन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर आप देखिए इसका ओवरव्यू देख लीजिए आप, क्योंकि वीडियो ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, अप्रॉक्स 1.5 घंटे के करीब ये वीडियो हो जाएगी। इसीलिए आपको अभी जस्ट ये ओवरव्यू दे देते हैं इसमें वीएमसी का होना, जो प्रोग्रामिंग का है, जो सेटिंग का है, वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको सारी कंप्लीट करवाएंगे अगर वीएमसी का भी आप करना चाहोगे तो। ये देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें इसके ओवरव्यू की, तो ये हमारा जो है ये टूल टरेट है, इसके अंदर हमारे टूल आएंगे और यहीं से हम, यहाँ से जो हमारा स्पिंडल है, यहाँ पर आप देखिए स्पिंडल के ये बगल में ये हमारा क्लैंप करने वाला है। यहाँ पर चाहे आप 50 टूल लगा लो, 20 टूल लगा लो, मशीन की कैपेसिटी होती है 50 टूल अगर इसमें लगे हैं। तो अगर आपको 10 नंबर वाला चाहिए तो ये जो हमारा पिकर है, ये टूल पिकर है, यहाँ से हम जाएंगे, टूल पिक करेंगे और इसमें लगा देंगे। फर्क क्या होता है, जो स्पिंडल होते हैं, बहुत ज्यादा फर्क है वैसे तो, लेकिन एक फर्क आपको बता रहे हैं, जी कोड, एम कोड, ये सभी का ही, एस कोड का भी फर्क होता है। उसकी प्रोग्रामिंग बिल्कुल अलग है, सीएनसी के अलग है, वीएमसी के अलग है, कोडिंग वगैरह सारे अलग हैं, ठीक है। तो एक फर्क तो ये होता है कि इसमें जो स्पिंडल है ना, इसके अंदर हम टूल लगाते हैं, जो सीएनसी था उसमें स्पिंडल के अंदर हमारी जॉब लगी हुई है, टूल टर्ड के ऊपर होता है। इसमें क्या होता है, इसके अंदर टूल लगता है और जो जॉब है हमारी यहाँ पर लगी है। देखो आप, ये नीचे बेड है, वीएमसी का ये बेड है, बेड के ऊपर ये हमारी जॉब लगी है और जॉब को राइट और लेफ्ट से हमने क्लैंप करके रखा है ताकि हमारी जॉब इधर उधर मूव ना करे। तो इसमें भी वो सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। जैसे यहाँ पे हमने ऑन कर दिया, यहाँ से ऑन किया, ये देखिए आप एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से आपको यहाँ पे बता नहीं रहे हैं, लेकिन आपको जो पिछली वीडियो आपको बताई ना सीएनसी के बारे में, उससे तो आपका क्लियर हो गया होगा कि सारी चीज़ें कंप्लीट होने वाली है इसके अंदर आपकी, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, अभी इसको यहाँ से कट करते हैं, अभी आपको इसका जो प्रोग्रामिंग का है सॉफ्टवेयर उसमें करके दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ से हम इसको ओपन करते हैं, अभी यहाँ से इसको एक बार यहाँ से क्लोज करते हैं और यहाँ से जो वीएमसी वाला एम वाला है इसको ओपन करेंगे, ठीक है जी, मिलिंग का। यहाँ से ओपन कर लिया और जब आप राइट क्लिक, एडिट, फिर लेफ्ट क्लिक, प्रोग्राम, फिर DIR। अब देखिए इसमें हमारे पास एक प्रोग्राम है, ये तो चलो जो 1 नंबर है हमारा वो छोटा प्रोग्राम था, अभी ये है 786, ये थोड़ा सा बड़ा प्रोग्राम है, इसको हम चला के देखते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, एरो पे क्लिक, ग्राफ, फिर एरो, फिर 3D व्यू, उसके बाद सिमुलेशन, उसके बाद रीसेट, उसके बाद साइकिल स्टार्ट। तो ये देखिए आप, यहाँ पे हमने लिखा है पंजाबी में सतनाम वाहेगुरु, ठीक है। तो ये इनग्रेविंग का टूल आ रहा है, इनग्रेविंग हो रही है जब हम टेक्स्ट में कटिंग करते हैं, कोई लिखाई में कटिंग करते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इनग्रेविंग। तो ये हमारा जो वीएमसी का टूल ऊपर से आ रहा है, क्योंकि जो टर्निंग का होता है वो साइड से आता है, वीएमसी का जो टूल है वो ऊपर से आते हैं। अभी आप इसमें आप देख सकते हो सिर्फ जॉब लगी हुई है,
हमने जो बेड है नीचे इसका वो हाइड किया हुआ है, तो अभी हम उसको शो करके आपको दिखा देते हैं। जैसे यहाँ पे ग्राफ में गए, इसका जो बेड है यहाँ पे क्लैंपिंग डिवाइस लिखा हुआ है ना, तो क्लैंपिंग डिवाइस में हम यहाँ पे एक कर देते हैं। अभी सिमुलेशन रीसेट स्टार्ट, तो ये देखिए आप, अभी नीचे बेड आ चुका है, बेड के ऊपर ये जो जॉब लगी है इसमें हमारी कटिंग हो रही है। तो इसमें भी ऐसा ही है, अगर आप जैसे मान लो कोई गलती करते हो तो आपका गलती जो होगी उसका एरर आ जाएगा। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ये गलत दे दिया, x5 यहाँ पे कॉमा दे दिया। अब आप इसको चला के देखोगे, ये देखिए यहाँ पे अलार्म आ गया। अलार्म किस चीज़ का, हमने सिर्फ एक डॉट की जगह कॉमा लगा दिया, x5 कॉमा इंसर्ट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो प्रोग्राम है 100% सही होना चाहिए। अभी सही है तो ये चल पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो प्रोग्राम है अगर यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 100% सही हो गया, चाहे सीएनसी, चाहे वीएमसी, ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, बहुत सारे और भी कोर्सेज हैं हमारे पास, उनके भी डेमो क्लास डालेंगे, आपको पता लग जाएगा उनके बारे में भी। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर अगर आपका कंप्लीट हो गया, इट मीन टू से आप एक परफेक्ट प्रोग्रामर बन जाओगे। तो बाकी उम्मीद करते हैं डाउट क्लियर हो गए होंगे। बाकी और भी कोई डाउट होंगे तो आप हमें कॉल कर सकते हो, बेझिझक कॉल कर सकते हो, वो सारे डाउट आपके हम क्लियर करेंगे, जो भी आपके माइंड में अभी भी अगर रह गए हैं। तो हम आपको बार बार फिर से यही कह रहे हैं कि जहाँ पर भी करो सिलेबस पूरा कंप्लीट करो, इंडस्ट्री में जाने के बाद आपको वहाँ पे शर्मिंदा ना होना पड़े। और हम आपको क्यों इतना कह रहे हैं कि देखो, हमको भी डर है कि अगर आप किसी कंपनी में जाते हो तो वहां पर क्या होगा, आपकी बेइज्जती होगी सबसे पहले। इंस्टीट्यूट वाले की बाद में होगी, सबसे पहले आपकी बेइज्जती करेगा, फिर इंस्टीट्यूट वाले की बेइज्जती करेगा कि कहाँ से सीख के आए हो। तो हम नहीं चाहते कि हमारे इंस्टीट्यूट की बेइज्जती हो, कि हमारे पास जो भी स्टूडेंट सीखेगा हम उसको इस तरीके से सिखाएंगे कि जहां पर भी जाए, जिस भी कंपनी में जाए, वहां पर कंपनी वाला, इंटरव्यू लेने वाला कोई भी चीज सामने रख दे और उसका जवाब अगर मांगे तो उस स्टूडेंट के पास उसका जवाब होना चाहिए, और जवाब होगा, क्योंकि वो जवाब सारे हम उसको देंगे। तो ये आपको हम कहना चाहते हैं कि कहीं पर भी आप ज्वाइन करो, देख लो हमारा सिलेबस, ये वीडियो देख लो, वीडियो देखने के बाद तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है जो रह गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट होते हैं तो हमारे जो नंबर हैं नीचे फ्लैश हो रहे हैं, उन नंबर पे कॉल कीजिए। हमारा लुधियाना में इंस्टीट्यूट है, 2nd फ्लोर, दलीप सिंह मार्केट, प्रताप चौक के पास, संगीत सिनेमा के बिल्कुल साथ वाली बिल्डिंग पे है। और जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन पर हमको कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो। और कहीं पर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे इस टाइम नहीं, जब आप कोर्स कर रहे हो तब नहीं, लाइफ टाइम आप पूछ सकते हो। और ऑनलाइन का जो आपको एक्सेस दिया जाएगा ये भी आपका लाइफ टाइम होगा। तो इस वीडियो के जरिए आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप सीएनसी प्रोग्रामिंग हमारे इंस्टीट्यूट में आके सीखना चाहो, चाहे घर बैठे सीखना चाहो, दोनों में कोई फर्क नहीं होगा, दोनों में कोर्स पूरा कंप्लीट होगा, जॉब की श्योरिटी होगी, सर्टिफिकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में वैलिड होगा, आईएसओ अप्रूव्ड है, एमएसएमई से रिकॉग्नाइज है, क्लास प्लस से वेरीफाइड है, आईएएफ से सर्टिफाइड है। तो सर्टिफिकेशन की भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो सर्टिफिकेट तो एक गेट पास होता है, कहीं भी आप जाओगे तो उसने एंट्री आपको दे देनी है, लेकिन जो काम आपको सिखाया जाएगा, जो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, यूज आपको उसका आएगा, उसका आपने यूज करना है, वही आपके काम आएगा, उसी ने आपकी सिलेक्शन करनी है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और इतना ही क्या, ये तो सब कुछ ही हो चुका है आज की वीडियो में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हर चीज आपकी क्लियर होगी। फिर भी आपको बोल ही दिया है कि कॉल कर लीजिए, इंस्टीट्यूट में आ जाइए, फिर भी डेमो क्लास लेनी है फिर भी आप आ सकते हो। तो किसी भी स्टूडेंट ने अगर ज्वाइन करना हो, कॉन्टैक्ट नंबर पे हमें कॉल कीजिए, ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हो, ऑनलाइन का अगर परचेज करना हो तो हमें कॉल कर लेना, और अगर इंस्टीट्यूट में आके ऑफलाइन क्लास लेनी है तो इंस्टीट्यूट में आके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।